ऑलराइट जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग। मैंने कल आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पर साथ साथ रीड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा मत फील कीजिएगा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, मैं आप लोगों के कमेंट के साथ साथ पढ़ता रहूंगा। कल आप लोगों को बताया था कि हमारा जो मेन प्रोसीजर होगा क्लासेस का वो सारा का सारा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। लेकिन प्रैक्टिकल्स करने से पहले हमेशा जरूरी होता है कि कुछ चीजें थ्योरेटिकली समझ ली जाएं। थ्योरेटिकली समझने से क्या होता है कि हम लोगों को उस चीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, ठीक है? और जब हमें उस चीज के बारे में आइडिया हो जाए तो फिर हम उसके बारे में अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म भी कर सकते हैं। राइट नाउ मैं आप लोग को डायरेक्टली फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर नहीं लेके जा रहा, डायरेक्टली आप लोगों से गिग्स बनवाना स्टार्ट नहीं कर रहा, डायरेक्टली आप लोगों से प्रोफाइल्स बिल्डिंग स्टार्ट नहीं कर रहा। मेरा तरीके का थोड़ा सा स्लो होता है, स्लो इन द सेंस कि मैं पहले चीजें समझाता हूँ और इसके बाद करने के लिए देता हूँ। राइट नाउ आप लोगों को पहले अगर पता ही नहीं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, तो आप लोग उसको जब करने बैठोगे तो भी आपके सर के ऊपर सब कुछ गुजर रहा हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि फ्रीलांसिंग आखिर भला क्या है, फ्रीलांसिंग के फवायद क्या है, फ्रीलांसिंग के प्रोस क्या है, तो फ्रीलांसिंग के कॉन्स क्या है। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को प्रॉपरली पता होनी चाहिए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? अटेंडेंस थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अब सिर्फ आपका लेक्चर के ऊपर फोकस होना चाहिए। 4:15 बजे तक का आपके पास अटेंडेंस का टाइम है। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग की हमने डेफिनेशन ये रखी हुई है कि कोई भी पर्सन अगर इंटरनेट के ऊपर बैठकर अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसे फ्रीलांसर कहना शुरू कर देते हैं। जबकि फ्रीलांसर सिर्फ ऐसे बंदे को नहीं कहते जो कि इंटरनेट के ऊपर काम करता हो। फ्रीलांसर हम एक ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि अपने सेल्फ बेस के ऊपर किसी ना किसी को कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? अब वो सर्विसेज आपके पास कैसे हो सकती हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, बट फिलहाल हम लोग टेस्ट को पढ़ लेते हैं। A freelancing is a self-employed person offering services usually to multiple clients at a time. Operating as his own boss, a freelancer sets his own service menu, price, and target market of clientele. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्लम्बर है, आपके घर में कोई नलका खराब हो जाता है, ठीक है? आपके घर में कोई टैप खराब हो जाता है, आप एक प्लम्बर को बुलाते हो, आप डायरेक्टली प्लम्बर से बात करते हो और प्लम्बर आपकी कॉल के ऊपर आता है, आपके उस टैप, उस नल के, उस शॉवर को ठीक करता है, आपसे कुछ पैसे लेता है उजरत के तौर पे और वापस चला जाता है। उसने ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की ये भी एक तरह से फ्रीलांसिंग ही उसने की। उसका कोई बॉस नहीं था, वो खुद आया, उसने खुद अपनी प्राइस डिस्क्राइब की। आपने कहा कि ये टैप मेरा खराब हो चुका है, इस टैप को मैंने ठीक करवाना है, तो उस टैप की आप कितनी प्राइस लोगे? वो कहता है मैं आपसे इस टैप के 500 रुपीज लूंगा। उसने अपनी प्राइस को खुद से सेट किया, आपने उससे काम करवाया, उसने काम अपनी मर्जी से अपने टाइम पे किया। फॉर एग्जाम्पल आपने टैप वाले उसको बुलाया, उसे कहा कि मैं टैप ठीक करना है, तो वो कहता है कि मैं इसको 15 मिनट के अंदर ठीक करके दे सकता हूँ। आपने कहा ठीक है, आपने कहा पैसे मुझे बता दें, पैसे आप कितने लेंगे? उसने कहा मैं आपसे 500 रुपए लूंगा। उसने अपना टाइम खुद सेट किया, उसने अपने पैसे खुद सेट किए, आपने उसको वो सर्विस के लिए पैसे दिए, उसने वो सर्विस आपको करके दे दी और आपसे पैसे लेकर चला गया। ये भी एक एग्जाम्पल है फ्रीलांसिंग, ठीक है? अब अगर हम डिजिटल मार्केट में आ जाएं, मीन्स कि इंटरनेट मार्केट पे आ जाएं, तो आप एक वेबसाइट के ऊपर जाकर अमूमन एक अकाउंट बनाते हो, ठीक है? अकाउंट बनाने के बाद आप सिंपली वहां पर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। हम लोग डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट में हिट करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कोई भी रीच आउट कर सकता है और कहता है कि आप मुझे ये फला फला काम करके दे दो। आप उसको वो काम करके दे देते हो और उसके बस आप कोई ना कोई पैसे चार्ज कर देते हो। आपने अपना टाइम खुद सेट किया, आपने अपने पैसे खुद सेट किए और उसने उस क्लाइंट ने आपसे वो काम करवा लिया, तो आपने अपनी बेसिकली फ्रीलांसिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा हम लोग और चेंज करके देखते हैं। आपने प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर को बुलाने के बाद आपने कहा कि मुझे ये टैप ठीक करवाना है। प्लम्बर कहता है मैं बिजी हूं, मैं आपके इस टैप को कल ठीक करके दे सकता हूँ, ठीक है? उस प्लम्बर ने कहा कि मैं आपके इस टैप को कल ठीक करके दूंगा। अब बीइंग अ बायर, आप बायर हो, ठीक है, या आप क्लाइंट हो। अब आपने क्या करना है, आपने फैसला करना है कि आप क्या
उस टैप को खराब होने दिया बर्दाश्त कर सकते हो? अगर वो टैप आपका खराब रहे, पूरा दिन पानी लीक करता रहे, क्या आप इस चीज को बर्दाश्त कर लोगे? अगर आप इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हो और आपको कोई और प्लम्बर नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहोगे कि ठीक है यार, आप कल ही आकर इसको ठीक कर देना। लेकिन वही टैप आपका किचन में यूज हो रहा है और वही किचन का टैप आपके डेली लाइफ के अंदर यूज होता है, और आप 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो टैप खराब रहे, तो आप उस केस में किसी और प्लम्बर को कॉल करोगे ताकि वो प्लम्बर आए और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। अब इसके अंदर देखें क्या फर्क आया। इसके अंदर फर्क ये आया कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्लम्बर 1 था उसने आपके टाइम के अंदर काम करके नहीं दे रहा था, तो क्लाइंट या बायर के पास हमेशा ये चॉइस रहती है कि वो किसी और सेलर या किसी और प्लम्बर की तरफ शिफ्ट कर जाए। अगर आप एक ऐसा टाइम देते हो जो कि टाइम फिजिबल है अगले क्लाइंट के लिए भी, और अगर आप ऐसे पैसे चार्ज करते हो जो कि फिजिबल है दूसरे बंदे के लिए भी, तो वो अगला बंदा आपको हायर कर सकता है। अब एक टैप के लिए एक प्लम्बर आपके पास से, आपने कहा कि मुझे टैप ठीक करके दे दो, वो कहता है मैं इस टैप को ठीक करने का 10,000 रुपए लूंगा। अब आपको भी पता है कि ये टैप ठीक करने वाला काम है, ये 10,000 रुपए से कम का ही होता है, 10,000 रुपए के अंदर नहीं होता। तो इस सूरत में भी क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर देता है और किसी और प्लम्बर को कॉल कर देता है। वी आवर सेल्फ आर डिजिटल लेबर्स, ठीक है, हम लोग डिजिटल मजदूर हैं एक तरह से। हम लोग किस तरीके से काम करते हैं कि हमें क्लाइंट रीच आउट करता है, हम उससे अपना टाइम बताते हैं, हम उससे इतने पैसे बताते हैं। अगर क्लाइंट को फिजिबल होता है तो वो हमसे काम करवा लेता है, या क्लाइंट नेगोशिएट करता है। क्लाइंट का बजट होता है $80, आप कहते हो कि मैं आपका काम $100 में करके दूंगा, तो क्लाइंट के साथ आप नेगोशिएट करते हो, बार्गेनिंग करते हो, ठीक है, और आप एक ऐसे पैसों के ऊपर फिक्स हो जाते हो जहां पर आपका क्लाइंट भी खुश हो जाता है और आप भी इजीली काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मैं ये काम आपको $100 में करके दूंगा, आपका क्लाइंट कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $80 का बजट है, तो आप और वो अगर $90 के ऊपर एडजस्ट कर जाते हो या $90 के ऊपर एग्री कर जाते हो, तो आप एग्री कर जाओ और इसके बाद आप उसका काम करते हो। उस काम के अवज आपको $90 बाद में मिल जाएंगे। होपफुली आपको ये फ्रीलांसर वाली डेफिनेशन समझ आ चुकी हो। इन रियल लाइफ किसी से चीज चल रही होती है, और अगर हम डिजिटली बात करें इंटरनेट के ऊपर, तो ये इंटरनेट के ऊपर किस तरीके से काम कर रही होती है। होपफुली आपको चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। प्लीज अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अटेंडेंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। फॉर एग्जाम्पल, a business owner might hire web developer, web designer, content writer, digital marketer, Android, iOS developer, even a lawyer. अब मैं आपको एक रियल लाइफ बिजनेस के बारे में बताने लगा हूं। आप इंटरेस्टेड हो बुटीक ओपन करने में। राइट नाउ जिस एरा में हम रह रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, यहाँ पर अगर किसी बंदे के पास ईमेल ना हो, किसी बंदे के पास फोन ना हो, मोबाइल ना हो, या किसी बंदे के पास आप कह लो कि मोबाइल ना हो, ईमेल ना हो, फेसबुक या सोशल आइडेंटिटी ना हो, तो हम लोग उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। मैंने एक बुटीक ओपन करनी है, तो बुटीक ओपन करने के बाद मुझे मार्केटिंग के लिए वैसा नहीं होगा कि मैं अखबार में उसके इश्तेहार छपवाऊंगा। अब ट्रेंड टोटली चेंज हो चुका है। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इवन एक बुटीक है, मैं घर में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं अपनी बुटीक अगर घर से बैठकर स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आज के दौर में ये काम भी घर में बैठकर कर सकता हूँ। मुझे मार्केट में निकलने की जरूरत नहीं है। अब उसके लिए क्या तरीकेकार है? सबसे पहले तो मुझे एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। वेबसाइट हमारे पास कौन बनाएगा? वेबसाइट डेवलपर बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से उस वेबसाइट को अच्छा लगना चाहिए। उस वेबसाइट, अगर वो वेबसाइट आपकी अच्छी नहीं लगेगी, तो कोई भी क्लाइंट आपका उस वेबसाइट के ऊपर ज्यादा देर नहीं रुकेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? वेब डिजाइनर चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे एक वेबसाइट चाहिए थी, मेरे पास वेब डेवलपर अरेंज हो चुका है, मुझे वेबसाइट का डिजाइन मिल चुका है। अब उस वेबसाइट के अंदर मुझे कोई ना कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई ना कोई कंटेंट लिखना है। उसके लिए मुझे कौन से पर्सन को हायर करने की जरूरत है? मुझे उस केस में कंटेंट राइटर को हायर करने की जरूरत होगी, ठीक है।
जब ये 3 चीजें मैंने अपने पास हायर कर ली, मेरे पास वेबसाइट बन चुकी है। वेबसाइट बनने के बाद अब जब मैंने उसको मार्केट करना है, जाहिर सी बात है, मैंने बुटीक में अपने पास काफी सारे कपड़े अपने घर लेकर आ गया, मैंने अपने कमरे के अंदर सब कपड़ों को पैक करके रख दिया और मैं एक वेबसाइट बनाकर उन कपड़ों की पिक्चर उठाकर वेबसाइट के ऊपर मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद उसकी कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख दी। अब मुझे उनको बेचना भी तो है। अब बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको डिजिटली मार्केट करना पड़ेगा, उनको डिजिटली डिफरेंट जगहों के ऊपर बेचना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे डिजिटल मार्केटर की जरूरत होगी जो कि मेरे कंटेंट को, जो कि मेरी चीजों को डिजिटली सेल कर सके। कहां पर सेल करेगा? इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यहां पर जा जाकर आपकी चीजों को सेल आउट करना या आपको मार्केट करना शुरू कर दे। इस केस में आपको डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ती है। ऑन द लॉन्ग रन अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई ऐप भी क्रिएट हो जाए, तो आप अमूमन एंड्रॉयड की ऐप बनाते हो या आईओएस, ठीक है, आईफोन की ऐप्स बनवाते हैं। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको किसी भी काम के लिए, जाहिर सी बात है, एक बिजनेस ओपन कर रहे हो तो आपको कंसल्टेशन के लिए एक अदद वकील या एक अदद लॉयर की जरूरत लाजमी होती है। तो किसी भी बिजनेस को आज के दौर में अगर आपको इनिशिएट करना है या स्टार्ट करना है, तो आपको इन 6 चीजों की जरूरत लाजमी पड़ेगी। अब देखिए, जो हमारी फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग की, उस फील्ड की जरा डिमांड चेक कीजिएगा कि हमारी फील्ड की डिमांड कितनी ज्यादा है। ठीक है, हमारी डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक वेब डेवलपर हमारे बगैर एक वेबसाइट डिजाइन नहीं कर सकता। अगर एक वेब डेवलपर कोई वेबसाइट डिजाइन करने लगा है, और सॉरी वेबसाइट डेवलप करने लगा है, मींस थ्रू कोडिंग डेवलप करने लगा है, तो उसको इस वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए एक डिजाइनर की जरूरत लाजमी पड़ेगी। जब उसको डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी तो वो किसको रीच आउट करेगा? वो हमें रीच आउट करेगा। ठीक है, इसके बाद एक डिजिटल मार्केटर को जब उन चीजों को सोशल मीडिया के ऊपर बेचने की जरूरत पड़ जाएगी, लाइक उसने एड्स बनाने होंगे, फेसबुक के लिए एड्स बनाने हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स बनाने हैं, तो उसको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? उसको हमारी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से एक एंड्रॉयड डेवलपर है या एप्लीकेशन डेवलपर है, उसने एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है, उसको आइकन्स कौन बना कर देगा? उसको ग्राफिक कौन बना कर देगा? उसको कलर स्कीम कौन सेट करके देगा? अगेन उसको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? उसको हमारी जरूरत पड़ने वाली है। तो आप देख सकते हो कि आज के दौर में ग्राफिक डिजाइनिंग की कितनी ज्यादा डिमांड मौजूद है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिंपली बोनेंजा लिखूं, मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा बोनेंजा एड्स, ठीक है, और यहाँ पर 2020 लिख देते हैं। नाउ सी दिस, ये जो सामने आपके सामने सारे के सारे एड्स आ रहे हैं, ये किस तरीके से बने? ये किसी ना किसी ग्राफिक डिजाइनर ने बनाए हैं। ये ऐसे नहीं, पिक्चर्स तो ली गई हैं, फोटोग्राफ पहले फोटोग्राफर ने ले ली, इसके बाद जो बाकी सारा काम हुआ है ये सबका सब किसी ग्राफिक डिजाइनर ने किया है। आप इन पिक्चर्स को देखते हैं, पिक्चर्स का बैकग्राउंड किसने चेंज किया? ग्राफिक डिजाइनर ने चेंज किया। इस पिक्चर के अराउंड बॉर्डर किसने डाला? ग्राफिक डिजाइनर ने डाला। ये सारी की सारी चीजें जब एक ग्राफिक डिजाइनर कर रहा होता है, तो ये सारे का सारा काम किसके पास आना है? हमारे पास आना है। तो हमारे पास ये मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है और हम लोग डिफरेंट तरीके से चीजों को बनाकर सेलिंग कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को शुरू कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट्स भी समझ आ गए होंगे कि हमारी जो डिजाइनिंग की नीड है ये मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है राइट नाउ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से एक्सेल कर रहे हैं फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर। ये जो राइट नाउ आपके सामने स्टैट्स हैं, ये पुराने स्टैट्स हैं। मैं आप लोगों के सामने नेट स्टैट्स खोल के बताता हूँ एंड आई कैन से प्राउडली कि हम लोग पाकिस्तानी राइट नाउ 4th नंबर के ऊपर फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर मौजूद। ठीक है, आप देख सकते हो कि नंबर 1 पे हमारे पास राइट नाउ फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर यूएसए है, सेकंड नंबर पे हमारे पास यूके है, थर्ड नंबर पे हमारे पास ब्राजील है। ठीक है, पहले हम लोग बीइंग पाकिस्तानी, हम लोग राउंड अबाउट 7 या 8 नंबर के ऊपर मौजूद थे। बट जब से रोजगार की एक्सिस्टेंस हुई, जब से हम लोगों ने अपनी आईटी के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया,
तो नाउ यू कैन सी दिस कि हम लोग पाकिस्तानी 6-7 नंबर का 4th नंबर के ऊपर आ चुके हैं, एंड वी आर जस्ट 1% बिहाइंड फ्रॉम ब्राजील। हम लोग सिर्फ 1% बिहाइंड है ब्राजील से, और इंशाल्लाह हम लोग अगर फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर और ज्यादा एक्सेल करते चले जाएं तो फ्रीलांसिंग हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग 3rd नंबर के ऊपर बहुत जल्द पहुंचने वाले। हमसे पहले यहाँ पर मार्केट के अंदर इंडिया और बांग्लादेश हमसे टॉप के ऊपर था। वो टॉप के ऊपर क्यों था? क्योंकि उन्होंने आईटी के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत पहले से शुरू कर दिया, लेकिन हम लोग भी देर आए दुरुस्त आए, और आईटी के ऊपर जब इन्वेस्ट किया तो नाउ यू कैन सी दिस, ये रोजगार की एग्जिस्टेंस की वजह से फ्रीलांसिंग के बारे में लोगों को बताकर हम लोग राइट नाउ 4th नंबर पे आ चुके हैं, और राइट नाउ हमारी जो 47 जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है, वो हम लोग फ्रीलांसिंग से कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग से फायदा क्या होता है अब उसके बारे में आपको बताता चलूं। देखिए फ्रीलांसिंग हमें किस तरीके से स्टेबल करती है। जस्ट एज्यूम कि आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, ठीक है? पाकिस्तान में जब आप हो मौजूद, आप घर बैठे, आप किसी ऑफिस में नहीं जा रहे, आपके कन्वेंस के पैसे बच रहे हैं। आप किसी ऑफिस में जाकर बैठते हो, आप कोई ना कोई खास टाइम दे रहे होते हो, और इन द एंड आपको मंथली कितना मिलता है? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी 60,000 दे देगी, इससे ऊपर नहीं देती। अगर आप फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करते हो, आप अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करना शुरू करते हो, आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हो। और इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि फ्रीलांसिंग इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि आप यहाँ पर आराम से 1 मंथ के अंदर आप लाखों रुपए कमा सकते हो। जब आप लाखों रुपए कमाते हो तो वो आप लोग आपको किस तरीके से एडवांटेज देता है? देखें, आपने 1 मंथ के अंदर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए कमाए। आपने जब 1 लाख रुपए कमाया, आपने किस करेंसी में कमाया? यूएस डॉलर्स की करेंसी के अंदर, ठीक है? यूएस डॉलर्स में। जस्ट अज्यूम, इट्स जस्ट फॉर योर मोटिवेशन, ठीक है? राइट नाउ मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज 168.67 चल। अगर मैं 1,000 यूएस डॉलर कमाता हूँ तो मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज कितने बनते हैं? 1,68,868 रुपीज, ठीक है? अब आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में रहकर अगर आप अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हो तो आप वो 50, 60, 70, 80 इवन के लाख रुपए के अंदर भी एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनी फैमिली को कभी भी नहीं दे सकते। अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है तो अमूमन फॉर मी, अगर मैं खुद के लिए सोचूं तो एटलीस्ट मेरी अर्निंग यहाँ पर $2,000 हो मिनिमम, तो मैं एक अपनी एक फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता हूँ, ठीक है? अब क्या ही अच्छी बात हो कि अमूमन कहते हैं, एक जोक है कि किसी ने पूछा कि आपका बड़ा भाई क्या करता है, ठीक है? या आपसे पूछते हैं जी कि आप क्या करते हो, तो आगे से अगला बंदा यही जवाब देता है कि बड़े जो भाईजान होते हैं वो दुबई में होते हैं, ठीक है? तो अमूमन ये जो चीजें ये आप लोगों ने लाइव में फेस भी की होंगी। किसी से आप पूछो भाई आप क्या करते हो, तो अगला ये कहता है कि मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, मेरे भाई दुबई में होते हैं, मेरे भाई लंदन में होते हैं। वो अपना कभी नहीं बताता कि वो खुद वहां कहाँ पर है। अब देखें, जो आपके भाई या आपके कोई भी रिश्तेदार परदेश काट रहे हैं, ठीक है? जब वो किसी दूसरे मुल्क में होता है तो शायद वो अपने आप को वैसा अच्छा लाइफस्टाइल ना दे सक रहा हो, क्योंकि उसने घर पैसे भेजने होते हैं, वो अपने आप को कभी भी एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे सकेगा। लेकिन अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूं तो फ्रीलांसिंग के अंदर देखें, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं, आप डॉलर्स में कमाकर रुपयों के अंदर उड़ा सकते हैं। आप $2,000 कमा रहे हैं, खुद तो देखकर यहाँ पर 3,37,000 रुपए बन चुके हैं। 3,37,000 आई थिंक एक मंथ के लिए बहुत अच्छी अमाउंट है। आप इसी के अंदर थोड़ा सा और मेहनत करना शुरू कर दो तो आप इसी अर्निंग को 4,000 तक भी लेके जा सकते हो। और राइट नाउ यू कैन सी दिस कि अगर मैं $4,000 पे अपनी अर्निंग को ले जाऊं तो मैं एक मंथ के अंदर 6,75,473 रुपए बड़े आराम से कमा सकता हूँ, ठीक है? सिर्फ क्या है, मेहनत करनी है। अगर कोई बंदा इतने पैसे एक मंथ के अंदर कमाए तो वो अपनी फैमिली को एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल दे सकते हैं। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी अपनी मोटिवेशन, अपना लेवल बहुत ज्यादा हाई रखो, एंड ट्रस्ट मी,
2000 कमाना, 4000 कमाना फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है, आप बड़े आराम से कमा सकते हो। सिर्फ शर्त क्या है कि आप कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रखो, अपने पेशेंस रखो अपने अंदर, और चीजों को कभी भी स्टॉप ना करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करोगे तो सारी सारी चीजें आप लोग को मिल सकती हैं, ठीक है। अब इससे देखें, आपने $4000 कमाए, आप पाकिस्तान के अंदर 6,75,000 रुपए लेकर आ गए। जब फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री के अंदर आती है तो इस सूरत में आपका मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल और ज्यादा होता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि आप बाहर से पैसा पाकिस्तान लेकर आ रहे हो। जब आप बाहर से पैसा पाकिस्तान लेकर आते हो तो आप देखते हो कि हमारे मुल्क की माशी हालत कमजोर होती चली जा रही है। लेकिन फ्रीलांसिंग मार्केट ने बहुत बड़ा सहारा दिया है पाकिस्तान की मीशत को, कि पाकिस्तान के माशी हालात फ्रीलांसिंग की वजह से बहुत ज्यादा बेहतर हुए। जब आप मंथली 2 से 3 लाख रुपए पर बंदा भी अगर आप डॉलर से PKR में कन्वर्ट करते हो पैसा, तो आपका मुल्क इकोनॉमिकली भी स्टेबल होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए कमा रहे हो, आप बेसिकली अपने मुल्क को भी फायदा पहुंचा रहे होते हो ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ आ गई, ठीक है। तो ये चीजें इंशाल्लाह आपके साथ फर्दर और ज्यादा शेयर करता चला जाऊंगा। अब देखें फ्रीलांसिंग के लिए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना कितना आसान है। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें ना, तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, फिर आपको उसको एक स्पेसिफिक टाइम देना पड़ता है। तो क्यों ना हम किसी एक ऐसे बिजनेस की तरफ जाएं जहां पर हमें कोई ना कुछ भी इन्वेस्ट ना करना पड़े। अब फ्रीलांसिंग देखिए स्टार्ट करना कितना ज्यादा आसान है। अच्छा, मैं लेक्चर को थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए आप लोग अगेन कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस 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 चल रही है। काइंडली अटेंडेंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, अटेंडेंस ने कहीं नहीं जाना। लेकिन ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, अगर ये बातें आप नहीं सुनोगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस अगर थोड़ी देर बाद भी लगा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लेक्चर मिस कर दोगे तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो जो चीज प्रायोरिटी के ऊपर है ना, उसको पहले लें, लेक्चर को अटेंड करें। अटेंडेंस आप लेक्चर के बाद भी लगा सकते हो, 4:15 बजे तक का टाइम है। आप लोगों को आधा घंटा दूंगा अटेंडेंस लगाने के लिए, तो प्लीज बराए मेहरबानी अटेंडेंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर रहा था। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना कितना ज्यादा आसान है। सिर्फ आपको क्या चाहिए, देखिए आप सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह, खुद को लकी तस्वर करें कि आप सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, आप सबके पास अच्छे लैपटॉप्स मौजूद हैं, आप सबके घरों में इंटरनेट मौजूद है। राइट नाउ सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो चीज है कोई ना कोई स्किल। और शायद किसी ना किसी के पास कोई ना कोई स्किल ऑलरेडी मौजूद हो। मैं बीइंग अ ट्रेनर आपको सिर्फ फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं बाद में आपको इंशाल्लाह ग्राफिक डिजाइनिंग से हटकर कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी बंदे की कंटेंट राइटिंग अच्छी, किसी बंदे की राइटिंग स्किल्स अच्छी है, तो वो डायरेक्टली जाकर फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर उन चीजों को सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है, पैसे बना सकते हैं। अगर किसी बंदे का आर्ट अच्छा है तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड के ऊपर काम करेगा। अगर किसी बंदे की आवाज अच्छी है तो ट्रस्ट में आप इवन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर गा कर भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है, अगर किसी बंदे की आवाज अच्छी है। अगर किसी के पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेकिंग स्किल्स अच्छी है तो आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चाहिए, हमें एक अदद स्किल चाहिए। हम अगर एक स्किल को फॉलो करें, हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, हमारे पास लैपटॉप मौजूद है, हम लोग उसको यूज करते हुए पैसे बना सकते हैं। आज तक हम लोगों ने पैसा बनाना इतना आसान समझा नहीं था, या हम लोगों ने अपने इंटरनेट को, अपने लैपटॉप्स को कभी भी पैसा कमाने के लिए यूज नहीं किया था, इसलिए हमें ये बातें पता ही नहीं। लेकिन अगर आप इंटरनेट को एक्सप्लोर करो तो सारे के सारे चीजें आप लोग घर बैठकर आराम से कर सकते हो। आपको जगह जगह सीवी देने की जरूरत नहीं है, और 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी लेने की जरूरत नहीं है, जबकि आपकी वर्थ लाखों के अंदर, ठीक है। अफोर्डेबल, यूजली स्टार्टिंग बिजनेस टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, एज आई सेड कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए होती। आप सिंपली
अपने ही लैपटॉप को यूज करके, अपने घर का इंटरनेट कनेक्शन यूज करते, अपने घर की बिजली ही यूज करते हुए काम कर सकते हो और अपने आप को इस कैपेबल बना सकते हो कि आप अच्छी अर्निंग घर बैठे ही कर सको। ठीक है, फ्रीलांसिंग के कुछ पर्क्स हैं। अब हम मींस के फ्रीलांसिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, उस एडवांटेजेस की हम बात करते हैं, जो कि है फ्लेक्सिबल आवर्स। फ्लेक्सिबल आवर्स से क्या मुराद है? देखें, फ्रीलांसिंग जब हम कोई जॉब करते हैं ना, तो हमें स्पेसिफिकली उस टाइम के ऊपर अवेलेबल रहना होता है। अगर मैं इस्लामाबाद में जॉब करूं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो मुझे हमेशा 9 से 5 तक उस ऑफिस में जाना पड़ा करेगा। और अगर मुझे कोई छुट्टी चाहिए होगी, तो मुझे जी अपने बॉस की जी तल्ले मिलते करनी पड़ेंगी कि मुझे छुट्टी चाहिए, और शायद मुझे 15 दिन पहले ही छुट्टी मांगना पड़ जाए अपनी बॉस से, ताकि मुझे छुट्टी मिल सके कि मैं काम कर सकूं। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। राइट नाउ मैंने किसी क्लाइंट के साथ काम ले लिया और मैंने क्लाइंट को कहा कि मैं आपका काम 3 दिन के अंदर करके दूंगा। अब उस 3 दिन के अंदर मैं काम पहले दिन ही कर दूं, दूसरे दिन कर दूं, तीसरे दिन कर दूं, फ्लेक्सिबल आवर्स है। जब चाहूंगा मैं आराम से काम कर सकता हूँ। इवन ये कि मैं वीकेंड के ऊपर काम नहीं करना चाहता, और मैं अगर अपने क्लाइंट को राजी कर लूं कि वीकेंड का मुझे ब्रेक दे दो और मैं वीकेंड के बाद काम कर दूं, क्लाइंट उस चीज के ऊपर भी अमूमन राजी हो जाते हैं। क्लाइंट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बीइंग अ फ्रीलांसर, मैं इस लाइफ को एंजॉय करता हूँ। क्यों एंजॉय करता हूँ? क्योंकि मेरे ऊपर कोई बॉस मौजूद नहीं है। मैंने किस क्लाइंट के साथ काम करना है, किस क्लाइंट के साथ काम नहीं करना, मेरी टोटली मेरी मर्जी होती है। मैं अमूमन सुबह 12 या 1 बजे सोकर उठ रहा हूँ। राइट नाउ आप लोगों के लेक्चर्स चल रहे हैं मेरे साथ, 2 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होती है, तो मैं आराम से 12:30 बजे सोकर उठता हूँ। क्या कोई ऐसा बंदा इमेजिन कर सकता है कि वो जॉब भी करता हूँ, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट भी कमाता हूँ मंथली, और इसके बाद रोज दिन को 12 बजे सोकर भी उठता हूँ? ठीक है, बट आई एम डूइंग ऑल दिस। रात को सुकून से जब मैं 10-11 बज जाते हैं, तब मैं अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ। लैपटॉप ऑन करने के बाद जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ। आराम से रात को बैठकर लैपटॉप के ऊपर काम भी कराता हूँ। साथ में दूसरे लैपटॉप के ऊपर मेरे पास मूवी भी लगी होती है, कोई सीजन भी लगा हुआ होता है, मैं सीजन रिव्यू कर रहा हूँ, साथ में अपना काम भी कर रहा हूँ। रात का टाइम मैं अपने लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेबल रखता हूँ। प्रेफरेबल क्यों है मेरे लिए? क्योंकि मेरे घर वाले उस टाइम मुझे कोई और काम कहते नहीं ना, मेरे घर वालों ने उस टाइम मुझसे कोई दही मंगवाना होता है, ना मुझसे टमाटर मंगवाने होते हैं। ठीक है, तो वो टाइम मेरे लिए बड़ा एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है। रात की खामोशी अलग होती है, मैं अपनी चीजों के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, मैं साथ में बैठ कर मूवी भी देख सकता हूँ। अगर मैं यही कोई जॉब कर रहा होता तो मुझे सुबह 8 बजे उठना पड़ता, 7 बजे उठना पड़ता, ऑफिस जाता। ऑफिस जाने के बाद अगर मैं अपना काम कर भी चुका हूँ, तो मेरे पर कोई और काम लाद दिया जाता कि आप ये वाला काम भी करो, और मैं कोई स्पेयर काम भी नहीं कर सकता था। मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर भी नहीं जा सकता था। लेकिन बीइंग अ फ्रीलांसर, मैं यहाँ पर सारी की सारी चीजें परफॉर्म कर रहा हूँ। रात को आराम से जी फजर पढ़ के सोता हूँ, फजर पढ़ के सोने के बाद सुबह आराम से 12 बजे उठो, क्लास लेते हैं, क्लास लेने के बाद स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज होती है उनको सॉल्व करते हैं। पूरा दिन आराम से गुजरता है, पता भी नहीं चलता दिन कैसे गुजरता है। हफ्ता मेरे लिए कैसे गुजरता है मुझे नहीं पता चलता। लेकिन अगर आप किसी भी जॉबियन से पूछो, कोई जॉब कर रहा हो, उसको पता होगा हफ्ते में आज वेडनेसडे है या आज ट्यूसडे है, उसको ये चीजें बड़े अच्छे से पता होंगी। लेकिन जब आप एक फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीजें एज अ गिफ्ट मिलती हैं। एंड ट्रस्ट मी, फ्रीलांसिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपनी मर्जी से काम घंटे चूज करते हो। अगर मुझे पैसों की जरूरत है, और अगर मैं चाहता हूँ कि इस मंथ में ज्यादा पैसे कमाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ उसे मुझे शाम को भी बैठकर काम करना पड़ेगा। जब मुझे पैसों की जरूरत ज्यादा होगी, तो मैं ज्यादा काम करूंगा। अगर मैं एक अच्छी अमाउंट कमा रहा हूँ ऑलरेडी, और मेरे लिए ज्यादा टाइम सूट करता है, तो मैं उस टाइम पे भी काम करूंगा। मेरा एक क्लाइंट आ जाता है, मुझे कहता है कि भाई आप मेरा ये काम जरा जल्दी कर दो। अगर जल्दी करोगे तो मैं आपको 20, 30, 50 डॉलर एक्स्ट्रा दे दूंगा। आप $50 को जरा आप कन्वर्ट कर लें, $50 की वो बात करता है। इसका मतलब है कि किसी को मेरे 10 से 15 मिनट लेने के ऊपर मुझे 8, 8.5, 9 हज़ार रुपए पे कर रहा होता है। तो अगर वो मुझे इतने अमाउंट पे कर रहा होता है, तो मेरे लिए कितनी ज्यादा आसानी है कि मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपका काम जल्दी कर देता हूँ। हालांकि मैं कभी कर तो कुछ भी नहीं रहा होता, लेकिन उस थोड़े से टाइम के लिए भी मेरे पास मुझे एक अच्छी और हेल्दी अमाउंट मिल जाती है। ठीक है,
तो ये सारी की सारी चीजें आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू मिल रही होती हैं। और मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, इसलिए मैं चीजें बड़े वसूल के साथ आपका शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपने फ्रेंड के पास जाओ, किसी फ्रेंड के पास, उससे कहो कि फ्रीलांसर जो होते हैं वो इतने ज्यादा उनके पास फ्री टाइम होता है, वो इतना चीजें एंजॉय कर रहे होते हैं, तो शायद आपका फ्रेंड क्या है कि वो झूठ बोल रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि आपका फ्रेंड को शायद पता भी ना हो कि फ्रीलांसिंग होती क्या, फ्रीलांसिंग में करना क्या होता है। ठीक है, तो अगर किसी से किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स पूछने हैं तो हमेशा उस बंदे के पास जाएं जो कि ऑलरेडी वो काम कर रहा हो। अगर कोई ऑलरेडी फ्रीलांसर है तो उसके पास जाकर फ्रीलांसिंग के पर्क्स पूछें, तो वो बताएगा आपको कि फ्रीलांसिंग के पर्क्स क्या क्या है, आप कितने अच्छे लाइफस्टाइल जी सकते हो फ्रीलांसिंग करते हुए। ठीक है, कंट्रोल ओवर जॉब्स एंड क्लाइंट्स। आप का कंट्रोल होता है अपने जॉब्स एंड क्लाइंट्स के ऊपर। आपका क्लाइंट आपके साथ, आप फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब कर रहे होते हो, आपका बॉस बदतमीजी करे तो आपको उस बदतमीजी को सहना पड़ता है। इन फ्रीलांसिंग ऐसा कभी हुआ नहीं है कि क्लाइंट आपके साथ बदतमीजी करे, लेकिन अगर कभी कोई क्लाइंट इस तरीके से आता है जो कि बदतमीजी करता है, तो आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हो और कहते हो यार जाओ, मैं आपका काम ही नहीं करूँ। ठीक है, इसका आप इसको शॉर्टली यही कह सकते हो कि एक तरह से आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है कि आपको अपनी वर्थ पता होती है। जब इंसान को अपनी वर्थ पता हो कि मेरी वर्थ क्या है, तो वो फिर किसी की और सुनता भी नहीं। और सुनना चाहिए, वैसे गलत बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन अमूमन यही चीज है कि आज जब आपको अपनी वर्थ पता चल जाए तो आपको पता है कि आपका टाइम की वर्थनेस कितनी है। अब एक बंदा अगर मुझे एक लोगो बनाने के लिए कहता है कि आप मुझे लोगो बना दो, मैं आपको $10 दूंगा, तो शायद मैं लोगो ना बनाऊं। एक उसी दूसरी जगह क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे लोगो बना दो, मैं इसके आपको $150 या $200 दूंगा, तो मैं उस सूरत में उसका लोगो फौरन बना देता हूँ। मुझे पता है कि मेरी वर्थ क्या है, कि एक लोगों के ऊपर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, और जो मेरी मेहनत है वो $10 नहीं है, वो मेरी मेहनत कितने हजार रुपए बनती है वो मुझे पता है। हाँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो कि रेगुलर रहा है लेकिन उसके पास बजट प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं उस काम को कम पैसे में करके दे सकता हूँ या करके नहीं दे सकता। इवन मेरे पास कुछ फर्म्स आती हैं जो कि चैरिटी बेस्ड होती है, ठीक है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अब उस केस में मैं क्या करता हूँ, पैसे कम कर देता हूँ। पैसे क्यों कम कर देता हूँ, एक तरह से देखिए सवाब भी मिल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई चैरिटी चल रही है, उनको कोई ना कोई ग्राफिक डिजाइन चाहिए, उनको कोई ना कोई प्रमोशनल ग्राफिक चाहिए, तो उसके पैसे मैं थोड़े कम चार्ज कर लेता हूँ, मुझे मेरे पैसे भी मिल जाते हैं, और एक तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ बजट। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्वाब भी कमा लेते हो। तो सारी की सारी चीजें आप लोग भी फेस करोगे जब आप लोग इन चीजों की तरफ आओगे। राइट नाउ डोंट रश योरसेल्फ टुवर्ड्स द प्रोफाइल मेकिंग। प्रोफाइल मेकिंग की तरफ मत भाग जाइएगा, थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह आपको सारी की सारी चीजें बड़ी प्रॉपर्ली बताने वालों आगे अगले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, वर्क वेयर एवर यू वांट, इट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, कि आप किसी भी जगह जाकर काम कर सकते हो। आपके कजन की शादी लाहौर के अंदर है, आप अपना लैपटॉप उठाएं, अपना बैग उठाएं, आप लाहौर चले जाएं, आप अपने कजन की शादी को भी इंजॉय करें, और साथ में ही आप रात को बैठकर अपने डेडलाइंस को भी मीट कर सकते हो। ना आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, ना आपकी जी कजन की मैरिज होगी वो डिस्टर्ब होगी, आप बड़े आराम से सारी सारी चीजें कर सकते हो। अगर आप एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट कमा रहे हो और आप चाहते हो कि भाई मुझे एक हफ्ते के लिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूँ, अपना लैपटॉप उठाएं, अपना बैग उठाएं, किसी भी नॉर्दर्न एरियाज में निकल जाएं जहां पर इंटरनेट मौजूद हो। इंटरनेट जरूरी है, ठीक है, ऐसी जगह जहां है जहां पर इंटरनेट लाजमी मौजूद हो, आप उस जगह पर जाओ। वहां पर जाने के बाद अपना उस एरिया को एंजॉय करो, उस नेचर को एंजॉय करो, साथ में ही अपना लैपटॉप भी ऑन कर लो। जब डेडलाइन चाहिए हो क्लाइंट के साथ उस टाइम काम कर लो, जब डेडलाइन मीट कर दो लैपटॉप बंद किया, नॉर्दर्न एरियाज एंजॉय करो। तो ये जो आपके पास लेवरेज है ना, ये कहीं कोई और फील्ड नहीं देता। आपको सुबह के टाइम कपड़े प्रेस करके जॉब पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने शॉर्ट्स, अपने पजामास के अंदर भी बैठकर रात को काम कर सकते हो। आपको कोई भी जज नहीं करने वाला कि आपने क्या पहना है और आपने क्या नहीं पहना। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग की एक बहुत बड़ी लेवरेज है जी कि आप कुछ भी पहने, कोई भी काम करें, लाइब्रेरी चले जाएं, नॉर्दर्न एरिया स्ट्रिप के ऊपर चले जाएं, आप जहां पर जाएं बस इंटरनेट मौजूद होना चाहिए, वहां पर जाकर आप काम कर सकते हो। दो चीजें लाजमी मौजूद होनी चाहिए, वन इज इंटरनेट एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो लैपटॉप चार्ज होंगे, इंटरनेट होगा तो आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी लेवरेजेस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद एक और
प्रोस या एक और एडवांटेज, सारे का सारा प्रॉफिट आपको मिलता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम करो, जो आपका बॉस होगा वो शायद 5 लाख 10 लाख का प्रोजेक्ट उठाए, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बेस के ऊपर आपको सिर्फ मंथली कितना पे कर रहा होगा, 50,000 या 40,000 रुपए। और सारे का सारा प्रॉफिट कहाँ रख रहा है, वो खुद अपने पास प्रॉफिट रख रहा है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो यहाँ पर आप जितना पैसा कमाओगे वो सारे का सारा पैसा आपका होगा। कोई भी पर्सन डिमांड नहीं कर सकता कि इसमें से इतना शेयर आप मुझे दे दो, ठीक है। जो भी पैसा होगा वो टोटली आपका होगा। आपकी मर्जी होगी कि आप उसको किस तरीके से खर्च करना चाहते हो। चाहे तो आप उन पैसों को जी गरीबों में बांट दो, चाहे तो उन पैसों की आप गाड़ी दे लो, वट एवर इट इज, टोटली आपका पैसा होता है ना। आप पाकिस्तान डिमांड करता है कि हमें इतना पैसा दे दो, आपके पास जो भी पैसा पाकिस्तान में आता है वो टैक्स डिडक्ट होकर आता है, ठीक है। आपको इसके ऊपर कोई फालतू टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, या आपके पास सारा का सारा रेमिटेंस फ्री होता है। इसके ऊपर पाकिस्तान का यह कानून है कि आपको फ्रीलांसिंग के अंदर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो खुद सोचें, जब आपको पाकिस्तान इतनी बड़ी लेवरेज दे रहा है, आपको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो आप भी ये सारे के सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बी राय का बॉस, आप अपने बॉस खुद होते हो, आप किसी को जवाबदेह नहीं होते। जो भी डिसीजन लेना है वो आपने डिसीजन लेना होता है, कोई भी पर्सन आपके डिसीजन आके नहीं लेगा। आप काम करना चाहते हो तो आप काम करो। आपके लिए कजन की शादी इंपॉर्टेंट है या आपके लिए काम इंपॉर्टेंट है, या आप खुद डिसाइड करते हो क्योंकि आप बॉस होते हो। आपकी मर्जी होती है कि आप उस काम को 2 घंटों में करना चाहते हो, 24 घंटों में करना चाहते हो, अनलेस और अनटिल आपका क्लाइंट सेटिस्फाई हो। अब क्लाइंट आपका कहे कि मुझे ये काम 3 घंटों में चाहिए, और आप कहो कि नहीं मैं तो हफ्ता लूंगा क्योंकि मेरे कजन की शादी चल रही है, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट आपको छोड़ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना, इतना एटीट्यूड भी नहीं लेकर आना कि आप क्लाइंट को वापस करना शुरू कर दो, रिटर्न करना शुरू कर दो। एटलीस्ट इतना आप क्लाइंट को लाजमी टाइम दें कि क्लाइंट की डेडलाइन के अंदर काम करें। अगर क्लाइंट कहता है 3 घंटे के अंदर काम चाहिए, आप उसे 2 घंटों में काम करके दे दो। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे 5 दिनों में काम चाहिए, तो आपको 3 दिन के अंदर काम करके दे दें। 5 दिन में अगर आपने डेडलाइन उसकी है, तो प्लीज छठे या सातवें दिन काम करने की जरूरत नहीं है, वरना आप अपने क्लाइंट को खराब कर रहे हो, ठीक है। हम लोग मार्केट के अंदर तभी एक्सेल कर पाते हैं जब हम अपने क्लाइंट को हम लोग सेटिस्फाई कर पाए। अगर क्लाइंट की डेडलाइन 5 दिन की थी और मैं उसको काम 10 दिन में करके दे रहा हूँ, तो क्लाइंट एक अच्छा रिव्यू छोड़कर नहीं जाएगा मेरे लिए। और अच्छा रिव्यू हमेशा जी आपकी प्रोफाइल के लिए हानिकारक होता है। इसका मतलब क्या, आपकी प्रोफाइल के लिए बैड होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता। प्रोफाइल कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, वो बातें बात की है, तो उस बारे में परेशान मत हो। राइट नाउ हम सिर्फ अभी फ्रीलांसिंग को देख रहे हैं कि फ्रीलांसिंग भला क्या। मैं आप लोगों को क्यूरियस कमेंट्स की तरफ आता हूँ, सिर्फ 1-2 स्लाइड्स रह गई हैं, उसके बारे में कर लें, इसके बाद में आपकी प्रोसेस की तरफ आता हूँ। द नीड फॉर फ्रीलांसर्स इज लार्ज। फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर जी हमेशा फ्रीलांसर्स की नीड बहुत ज्यादा रही है, और फ्रीलांसर से वही ऊपर जाते हैं जो कि आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। क्वांटिटी प्रोवाइड करने वाले फ्रीलांसर ऊपर नहीं जाते, जो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा वही ऊपर जाएगा। और क्वालिटी कैसे आएगी, काम करने से आएगी। जब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, तो आई बिलीव कि आप सबको अपने काम की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप किससे कम्पीट करने जाओगे, जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो आपको अपने काम की क्वालिटी को बेहतर बनाना होगा। आप किस तरीके से अपने काम की क्वालिटी को बेहतर बनाओगे, ये मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। लेकिन फॉर राइट नाउ सिर्फ अपने आप को मोटिवेटेड रखें। ये चीज आपकी लाइफ चेंज करके रख सकती है अगर आप चीज को राइटली ट्रीट करोगे तो, ठीक है। अगेन वही बात है, डू द वर्क यू सी फिट व्हाइल यू नीड टू डिलीवर व्हाट द क्लाइंट आस्क, हाउ द वर्क इज डन इज अप टू यू। क्लाइंट ने आपसे कहा कि 7 दिन के अंदर काम चाहिए, अब आप 4 दिन के अंदर सारे के सारा काम कंप्लीट कर दो, या आज के आज ही सारा काम कंप्लीट करके 3 दिन बाद डिलीवर करो, ये टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप क्लाइंट का काम चंक्स में करना चाहते हो, मींस पार्ट बाय पार्ट करना चाहते हो, क्लाइंट ने कहा कि उसको एक बिजनेस कार्ड चाहिए, उसको लोगो चाहिए, तो आप क्लाइंट के साथ इस तरीके से भी बात कर सकते हो कि पहले मैं आपका लोगो बनाऊंगा या लोगो बनाऊंगी, और इसके बाद लोगो बनाने के बाद हम लोग बिजनेस कार्ड की तरफ चलेंगे। तो ये जो पार्टीशन मैंने अभी बताई कि पहले मैं लोगो बना रहा हूँ, उसके बाद बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ, ये पार्टीशन मेरी अपनी की हुई है। तो क्लाइंट को राजी करना मेरे ऊपर है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है कि मैं किस तरीके से क्लाइंट को राजी कर सकता हूँ।
और किस तरीके से उस काम को सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखें जहां पर किसी चीज के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो वहां पर किसी ना किसी चीज के बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं। राइट नाउ अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूं तो फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं। नॉट स्टेडी और रिलायबल वर्कलोड्स। फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं कि आज आपने प्रोफाइल बनाई तो कल से आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा। शुरू में चीजें हमेशा थोड़ी स्लो चलेंगी, ठीक है, ये रियलिटी है। कोई भी बिजनेस एकदम से ग्रो नहीं करता, हर बिजनेस स्लो स्लो करके ग्रो कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि आपके पास जरूरी नहीं कि पहले दिन ही ऑर्डर आ जाए, जरूरी नहीं कि आपके पास दूसरे दिन ऑर्डर आ जाए, जरूरी नहीं कि आपके पास पहले महीने ऑर्डर आ जाए। मुझे मेरा पहला ऑर्डर 3.5 महीने के बाद मिला, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन लोगों को ऑर्डर पहले दिन ही मिल चुका है, ठीक है। तो ये टोटली आपकी मेहनत और आपकी लक के ऊपर होता है। मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। मैंने फ्रीलांसिंग जितनी भी सीखी वो सारी की सारी मैंने खुद से सीखी, धक्के खा खा कर सीखी। जहां पर मुझे धक्के लगे वहां पर मैंने कुछ चीज नहीं सीखी। एक्सपीरियंस मुझे धक्के लग लग कर आया। ऐसा नहीं था कि मैं रात को सोया और सुबह उठ के मैं फ्रीलांसर बन चुका था। मैंने ये जो जितने साल मैंने फ्रीलांसिंग के अंदर लगाए इसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा धक्के खाए। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये सारी चीजें मैंने सीखी, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ये चीजें इसी तरीके से सीखोगे, लेकिन आपको गाइड करने वाला मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो अगर आप लोग मेरी गाइडेंस के ऊपर चलोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। प्लीज लेक्चर के ऊपर फोकस करें, थोड़ी देर के लिए कमेंट सेक्शन से अपना ध्यान हटा लें, बराए मेहरबानी, ठीक है। डिस्कशिंग बिटवीन वर्क एंड पर्सनल टाइम। कभी कभार क्या होता है कि क्लाइंट आपके पास काम प्रायोरिटी के ऊपर लेकर आ जाता है, अर्जेंट काम ले आता है, तो उस केस में आपको अपने पर्सनल टाइम में से भी कुछ टाइम निकालना पड़ जाता है। एंड आई थिंक इट्स फेयर इनफ, क्योंकि आपको उसके अवसर कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे होते हैं। अगर क्लाइंट कहते हैं कि मुझे ये काम 12 घंटे के अंदर चाहिए, तो क्लाइंट आपसे फ्री में तो काम तो नहीं करवा रहा, आपको पैसे ही देगा। तो अगर आपकी कजन की शादी लगी हुई है, आप आज की जी बारात चल रही है और क्लाइंट आपसे काम मांग रहा है, तो इस केस में आपके थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन अगर आप क्लाइंट को राजी करवा लो तो उस सूरत में आपके लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो एम्प्लॉयर बेनिफिट्स। जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनको बाद में क्या मिलते हैं जी, बोनस वगैरह मिल रहे होते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, उनको हाउस की फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, हाउस रिकग्निशन मिल रही होती है, ठीक है। जहाँ पर वो उनको कंपनी पैसे, उनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पैसे देती है कि आप घर रेंट आउट कर सकते हैं, या अमूमन कंपनी अपने घर भी उन एम्प्लॉयज को रहने के लिए दे रही होती है, मेडिकल का खर्चा सारा उठा रही होती है। तो ये जो एम्प्लॉयर बेनिफिट्स है ना, ये आपको फ्रीलांसिंग के अंदर नहीं मिलते। लेकिन अगर मैं अपनी फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊं तो देखें, सरकारी नौकरी के अंदर कितने आपको पैसे मिलेंगे, 50,000, 60,000, 40,000। लेकिन ऑन द अदर हैंड फ्रीलांसिंग के अंदर आपको यहाँ पर आप लाखों में कमा रहे होते हैं। तो अगर कोई मेडिकल की आपके पास कोई मेडिकल की इमरजेंसी आ जाती है, तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट लाजमी ऑलरेडी पड़ी हुई होती है, इतने पैसे पड़े हुए होते हैं कि आप अपनी मेडिकल की सारी फीस उठा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि फ्रीलांसिंग आपको प्रोवाइड नहीं करती, जो कि सिर्फ आपको जॉब प्रोवाइड करती है। बट स्टिल आई प्रेफर फ्रीलांसिंग ओवर द जॉब। फ्रीलांसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत जॉब, ठीक है। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स का वक्त हुआ जाता है, अब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। और मैं अब कमेंट सेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। आप लोग जो भी क्वेश्चन आंसर्स है अपना यहाँ पर लिख सकते हो, और मैं अब आप लोगों के सवालों का जवाब 1 बाय 1 दूंगा। तो प्लीज अपने सवाल का जवाब सुनते रहिएगा साथ साथ। और अगर किसी के सवाल 3 बंदों ने एक ही सवाल किया तो मैं उसका जवाब एक ही दफा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज ये सारी की सारी चीजें आप लोग सुनते रहिएगा। इंशाल्लाह जी हमारी आईएमएफ जान बहुत जल्दी छूट जाएगी। आप अपना फर्ज निभाएं, बाकी जो गवर्नमेंट है उसको अपना फर्ज निभाने दें। बिल्कुल जी, आप खुद भी कमाएं, कंट्री को अपने स्ट्रांग बनाएं इकोनॉमिकली, इससे अच्छा क्या हो सकता है। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें जी, आप 1 बजे तक क्या जागेंगे, आप 2 या 3 बजे तक भी जाग सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। और
आप लोगों को कोई स्लाइड्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, आप लोगों को मैं कोई स्लाइड्स नहीं देने वाला। आप लोगों के लिए जो कुछ सीखोगे आप लोग इन्हीं लेक्चर्स के अंदर सीख रहे होगे, आप लोगों को स्लाइड्स नहीं मिल सकती, ठीक है। ये स्लाइड जो हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है और हम लोग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है और ये किसी को भी शेयर नहीं करते, ठीक है। सो आई एम सॉरी, मैं आपको स्लाइड शेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, बट क्लाइंट ऑलवेज नीड सजेशंस। और क्लाइंट अगर कभी किसी जगह पे गलती पर हो तो आप उसको हमेशा पॉजिटिवली गाइड कर सकते हो। और अगर गाइड करते हो तो क्लाइंट कभी इस चीज़ों को पसंद करते हैं कि जब आप उनको गाइड करते हो, आप जब अपने प्रोफेशन से उनको गाइड करोगे तो आपके क्लाइंट आपसे खुश भी होंगे, ठीक है। जी बिल्कुल, 2015 वर्जन लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट वर्जन 2020 है। बट मसला क्या होता है कि हम लोग आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, हर किसी के पास अगर डिफरेंट स्क्रीन होंगी तो मुझे समझाने में काफी मुश्किल रहेगी। 2015 is one of the most stable versions of Adobe Illustrator। स्टेबल वर्जन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो और ये लो स्पेक्स के ऊपर भी चल जाता है। अगर आपके सिस्टम की स्पेक्स स्लो है या लो है, ठीक है, आपके सिस्टम i3 है, 4 GB रैम है, विंडोज 7 यूज कर रहे हैं या विंडोज 8 यूज कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपके पास ये एडॉप्ट के वर्जन चल जाते हैं। इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप 2015 का वर्जन यूज करो, ताकि आपके पास भी वही स्क्रीन शो हो रही है जो कि मेरे पास हो रही है। जब हम दोनों की स्क्रीन सेम होंगी तो आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं उस प्रॉब्लम को क्लियरली डायग्नोस कर सकता हूँ। वरना यहाँ पर 150 स्टूडेंट्स हैं और 150 स्टूडेंट्स को जब 150 डिफरेंट एरर्स आएंगे तो हमारा लेक्चर कभी भी नहीं चल पाएगा। हम लोग सिर्फ बैठकर एरर्स को ही निकालते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग को 2015 वर्जन मिलेगा। वर्जन कहीं पर भी नहीं है, अभी तक आप लोगों को प्रोवाइड किए ही नहीं गए। कमेंट्स के अंदर ऐसी डिस्कशन मत स्टार्ट कर दिया करें जो कि अभी तक आप लोगों को बताई ही नहीं गई, ठीक है। जब आप लोगों को लिंक्स मिलेंगे तो सबको दिए जाएंगे, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको लिंक नहीं दिए जाएंगे। तो लेक्चर के ऊपर फोकस क्या करें, एक अलग से डिस्कशन मत स्टार्ट कर दिया करें कमेंट्स के अंदर। इस तरीके से आप अपने आप को लेट कर रहे होते हो, ठीक है। तो वर्जन के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी सर अकील, मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया था, सर अकील अभी हमें ज्वाइन करेंगे और वो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में प्रॉपरली लाइव सब चीजें करके बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज हैव सम पेशेंस, आपको सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी। हम लेटेस्ट वर्जन से काम करने पे ये मुराद नहीं है कि आपका काम ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वर्जन सिर्फ क्या होते हैं, देखें जिस तरीके से एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस जो होगा उसके अंदर टूल का इंटरफेस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आइकन्स को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, डेट्स इट। और इसके अलावा वर्जन के अंदर कोई और फर्क नहीं आता, मेजर फर्क नहीं आ जाता कि आज 2015 के अंदर एडोब इलस्ट्रेटर कुछ और है तो 2020 के अंदर एडोब इलस्ट्रेटर को चेंज कर देंगे, ऐसा तो कोई भी नहीं करता ना। वर्जन आपके पास सारे के सारे सेम ही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का किसी एक टूल की एडिशन हो जाती है, दैट्स इट। और कोई और फर्क नहीं आता। तो आपको अगर कम्पीट करना है अपने मार्केट में एक्सपीरियंस डिजाइनर्स के साथ, तो आपके काम की क्वालिटी के ऊपर आप करोगे। आपको कोई भी जज नहीं करने वाला कि आपने 2020 वर्जन यूज किया है, 2015 वर्जन यूज किया। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ गया। सर अकील अभी खुद ज्वाइन करेंगे और वो खुद आप लोगों को इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बताएंगे, ठीक है। थैंक यू जी, फाइनली समवन मेक सेंस कि पहले लेक्चर ले लें, इसके बाद बाकी चीजों पे फोकस किया करें। पता सबको होता है, सबको फ्रीलांसिंग के बारे में आज के दौर में पता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी मेहनत करने चाहता नहीं है। अमूमन क्या होता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स, अभी आप भी आए हुए हो ना, अभी सारे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन जब हम लोग मेहनत करना शुरू करते हैं, जब हमारी असल मेहनत शुरू होती है ना, उस टाइम आधे लोग गिव अप कर जाते हैं। क्यों गिव अप कर जाते हैं? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर पा रहे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको फैमिली को एक अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल देना है, अपने लाइफस्टाइल अच्छा करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो कोई शॉर्टकट जिंदगी में नहीं आ सकता
जिसके थ्रू आप मेहनत ना करें और आपको सब कुछ मिल जाए, तो आपको मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी। फ्रीलांसिंग के ऊपर मेहनत कम लोग करते हैं, इसलिए सिर्फ कम लोग इसका फायदा उठा पाते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई यू गिव मी लिंक हियर, प्लीज लिंक शेयर मत करें। कैन वी गिव डिफरेंट सर्विसेज विद वन आईडी? जी बिल्कुल, आप डिफरेंट सर्विसेज एक आईडी से दे सकते हो, और मैं आप लोगों के डिफरेंट सर्विसेज देने के तरीके भी बताऊंगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हो एक आईडी से। इस सारी की सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों के अंदर सर अकील हमें ज्वाइन करेंगे, तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, और कल से हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकल काम को स्टार्ट करेंगे। Sir, I think you should teach us or guide us on latest version of software, so it might be easy for us to survive in the future. आपके सर्वाइवल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है जी, क्यों परेशान होते हैं आप लोग? सर्वाइवल की आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आप इस मार्केट में सर्वाइव भी कर जाओगे, सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। 2015 वर्जन अलग नहीं है 2020 से, लेकिन अगर मैं 2020 इंस्टॉल करवाता हूँ तो हर कोई बंदा अच्छे सिस्टम्स अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को भी देखना है जिनके पास i3 और कम स्पेक्स वाले लैपटॉप्स मौजूद हैं। अगर उनके पास कम स्पेक्स वाले लैपटॉप्स मौजूद हैं तो मुझे उनको भी देखना है, उनको भी साथ लेकर चलना है। अगर मैं अपने पास फॉर एग्जांपल जी देखिए, मेरे पास इलस्ट्रेटर का 2015 वर्जन मौजूद है। अब मेरे पास राइट नाउ ये स्क्रीन आ रही है। अब आपने 2020 वर्जन स्टार्ट कर दिया, 2020 वर्जन के अंदर ये वाला पैनल डिफरेंट आता है। अब जब मैं अपने पास जरा पैनल चला रहा हूँ तो आपके पास पैनल डिफरेंट आ रहा होगा। फिर जिन स्टूडेंट्स के पास 2020 वर्जन नहीं होगा उनके पास पैनल डिफरेंट आएगा। मैं आपकी स्क्रीन देख भी नहीं सकता, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं आपको कैसे समझाऊंगा? ठीक है, तो बराए मेहरबानी जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसके ऊपर मेरे ऊपर एतमाद रखें। आप लोगों को मैं सर्वाइव करवा दूंगा मार्केट के अंदर, ज्यादा चीजें चेंज नहीं होती। 2015 is one of the most stable versions in of Adobe Illustrators, तो आपको वो चीजें बड़े अच्छे से समझ आएंगी, मेरे ऊपर इस चीज का यकीन रखें। ठीक है जी, बिल्कुल 3-4 बंदे आ सकते हैं, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया मैं आप लोगों को अपकमिंग डेज के अंदर बताने वाला हूँ। मैं राइट नाउ वो चीजें बताकर अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता किसी भी स्टूडेंट को। जब शेयर करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, फ्रीलांसिंग आपको जिस वेबसाइट पे बनवाऊंगा वो सारे के सारे आपको जो अकाउंट का लिंक्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं राइट नाउ अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, पेपल अकाउंट इज नॉट इज प्रेफर्ड बट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फ्रीलांसिंग। हम लोग पाइनियर को यूज करेंगे फ्रीलांसिंग के अंदर। पाइनियर क्या चीज है, पाइनियर का अकाउंट कैसे बनेगा, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें, रश मत कीजिएगा चीजों के ऊपर, और खुद से अकाउंट्स प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर अकाउंट्स बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, फिर आप मुझे कहेंगे कि सर ये प्रॉब्लम हो जाओगे, बाकी आपके फेलोज आगे चल पड़ेंगे और आप लेट हो जाओगे। तो प्लीज फिलहाल कोई अकाउंट किसी ने नहीं बनाना अनलेस और अनटिल मैं आप लोगों को गाइड ना कर दूं या मैं आप लोगों को बता ना दूं कि अब आप लोग अकाउंट बनाओ। आई होप इट्स प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जी बिल्कुल, ये मेरा नंबर था, जिसके पास नंबर नहीं है शो हो रहा है नंबर अपने डाउनलोड अपने पास लिख लें। एंड प्लीज नंबर के ऊपर जब आपने मुझे मैसेज करना है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, मुझे मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज मत कीजिएगा। आप लोगों का मैसेज इग्नोर हो जाएंगे, मोबाइल मैसेजेस नहीं देखता। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, और जो व्हाट्सएप पे आपका पहला मैसेज आना चाहिए वो आपका नाम, आपका फेसबुक का नाम, आपका सिटी का नाम, ठीक है, जो कि वाकंट होगा, और सेंटर का नाम। ये 4 चीजें आप लोगों ने मुझे पहले मैसेज के अंदर व्हाट्सएप करनी है। सर एक लैपटॉप से 2 फाइवर अकाउंट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं अगेन यही रिपीट करूंगा, जब तक मैं डायरेक्ट ना कर दूं, जब तक मैं आप लोगों को बताऊं ना कि आपने क्या करना है, तब तक आप लोगों ने कुछ नहीं करना। प्लीज गलतियां मत कीजिएगा। थोड़ी देर, थोड़े सिर्फ दिन की बात है, 3-4 दिनों की बात है, जो मैं आप लोगों को
रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही काम कीजिएगा, वरना आप लोग अपने लिए मुश्किल क्रिएट कर देंगे। इंशाल्लाह जी अच्छा एक्सपीरियंस गुजरेगा। ठीक है सर, थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू जी। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो बता सकता है कि वर्जन से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर 2018 2020 कोई वर्जन आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, और मैं तो अपने पास 2015 वर्जन यूज करूंगा, अगर मैं आपको कोई ऑप्शन बता रहा हूँ और वो ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगी तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप 2015 वर्जन अपने पास इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन डिफरेंटली अपीयर होती है तो उसको समझने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2015 वर्जन इंस्टॉल कर लें, आपकी जिंदगी भी आसान रहेगी, मेरी जिंदगी भी आसान रहेगी। अगर आपका पाइनर का अकाउंट पहले का मौजूद है तो ठीक है, लेकिन प्लीज 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 पाइनर का अकाउंट कोई मत बनाए, वरना अफसोस करोगे और अफसोस के अलावा कुछ। पाइनर का अकाउंट कोई और मत बनाए, जिनके पास है ठीक है, लेकिन बाकी कोई और अपने पास अकाउंट मत बनाए। जी प्रॉपरली वर्क करता है ये, मेरे पास विंडोज 10 ही मौजूद है, आपके सामने मौजूद है, और मैं विंडोज 10 के ऊपर ही इलस्ट्रेटर का 2015 वर्जन ऑन किए बैठा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मेरी इंस्ट्रक्शंस का आगे वेट करें, आप इसके बाद मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अगर आपके अकाउंट्स जो आपने बनाए हुए, मैं आपका अकाउंट को व्यू भी कर लूंगा, लेकिन अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई टास्क नहीं हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप नए अकाउंट्स बना लीजिएगा बाद में। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको डायरेक्ट करूंगा, गाइड करूंगा, प्लीज तब भी आप लोगों ने वो काम करना है, उससे पहले आपने कोई और काम नहीं करना। जी बिल्कुल, अगर वो काम आता है, स्किल आता है तो वर्जन का फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 2019 वर्जन है, आप सब काम कर सकते हैं। कोई ऑप्शन का चेंज आया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर 2015 का वर्जन होगा और आपको कोई चीज नहीं समझ आएगी तो मैं आपको बड़े आराम से गाइड कर सकता हूँ। 2019 वर्जन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो ऑप्शन होंगे, आपके पास कोई अलग से ऑप्शन आ रहा होगा तो उसके बारे में मैं आपको गाइड नहीं कर सकूंगा, उसके अंदर आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए हैं, सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब मेरी बात काइंडली फिर से सुन लें। सवाल करना इज वेरी गुड, क्वेश्चन करना इज वेरी गुड। हम लोग वक्तन फवक्तन जैसी जैसी आगे चलते जाएंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह और ज्यादा सॉर्ट आउट होते जाएंगे। एक फ्रीलांसर के अंदर स्पेशलिटी होती है सबसे पहले कि एक फ्रीलांसर हमेशा एक अच्छा रिसर्चर हो। एक फ्रीलांसर हमेशा चीजों को सर्च करने के अंदर बहुत ज्यादा मास्टर रखता है, अपने आप को बेसिकली मास्टर स्किल्स रखता है। और ये सारी की सारी चीजें सर्च कैसे होती है, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा वक्तन फवक्तन। अगर आपका कभी भी कोई सवाल आता है, फॉर एग्जाम्पल सवाल क्या है, सवाल ये है कि व्हाट इज बिजनेस कार्ड डायमेंशंस। मैं आपको इस सवाल का ना एक पहलू बता रहा हूँ। अब ये जो सवाल है ना, व्हाट इज बिजनेस कार्ड डायमेंशन, देखिए जब मैंने यही चीज आप अगर मुझे लिखकर व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, तो मैं आपको इसका डायरेक्टली जवाब दे दूंगा। लेकिन क्या ही अच्छी बात हो, कितनी ही खूबसूरत बात हो कि आप लोग यही जो चीज आपने मुझे व्हाट्सएप की है, यही चीज आप गूगल पे लिख लो। जैसे ही आप गूगल पे लिखोगे, आपको वो चीज और ज्यादा डिटेल के अंदर इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। और जब आपको इंटरनेट के ऊपर वो चीज ज्यादा डेप्थ में मिल जाएगी तो आप एक ही जगह 2 नहीं 3 नहीं 10 नई चीजें सीख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करने से पहले हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आप पहले आप उसका पहले जो आंसर है वो गूगल के ऊपर ढूंढ लो। गूगल के ऊपर जब आप 3 से 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस अगर आप निकाल लेते हो और स्टिल आपको कंफ्यूजन है कि इस चारों में से कौन सा सॉल्यूशन थी है या नहीं थी, तो अब आप मुझे 4 सॉल्यूशन के चीजें पूछ सकते हो। तो उस सूरत में मुझे ज्यादा खुशी होगी और मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूंगा। वरना आप जैसे ही मुझे 500 स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं डेली बेसिस के ऊपर,
और हर किसी को मैं बिजनेस कार्ड के डैमेजेस अलग अलग से नहीं बता सकूंगा। तो होपफुली आप लोग मेरा पॉइंट यहाँ पे समझ रहे होगे कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसको एक दफा गूगल के ऊपर लिख लीजिएगा। गूगल के ऊपर लिख लेंगे तो आपको उसकी जगह 10 नई चीजें पता चलेंगी। हमने यहाँ पर नई चीजें सीखनी है। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेकर अपनी फाइल के अंदर डाल लें। काम आपको बेसिकली काम आता होगा तो फिर वो सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता। आपको यहाँ पर काम आना चाहिए, ठीक है। और काम तभी आएगा जब आप काम करोगे। बातों से कोई भी बंदा काम नहीं सीख सकता। जी इंशाल्लाह जब 2025 वर्जन आएगा ना तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा कि वो सपोर्ट कर सकता है विंडोज 10 के ऊपर कि नहीं कर सकता, ठीक है। सर स्टडी के लिए मिनिमम लैपटॉप की रिक्वायरमेंट क्या है, जी आपको हसनैन ने बता दिया रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम लैपटॉप की रिक्वायरमेंट क्या है। वीडियो पे स्क्रीन ब्लर हो तो स्क्रीन तो क्लियर कैसे करें, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क में डिफिकल्टी होगी। अच्छा, अगर आपके पास वीडियो चलते चलते ब्लर हो जाए तो इसके लिए दो तरीके कार हैं। या तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को यहाँ से एचडी के ऊपर कर लो, 720 एचडी के ऊपर कर लो। या दूसरा तरीकेकार ये है कि आप अपने वीडियो के पेज को रिफ्रेश कर लो। अगर आप ये दो काम कर लोगे तो आपकी वीडियो दोबारा से एचडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। अमूमन होता क्या है, जब हमारे पास अमूमन होता यह है कि जब हमारे पास इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है तो इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन की क्वालिटी को डाउन कर देता है। तो आप या तो पेज को रिफ्रेश कर लें, जब क्वालिटी को यहाँ से 720 के ऊपर शिफ्ट कर लें, ठीक है। और इसके बाद जी सवाल एक और 2015 वर्जन विंडोज 10 के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेटली चलेगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। कोई मसला नहीं जी, गलती इंसान से होती है, इंसान गलती का पुतला है। 2015 वर्जन विंडोज 10 सपोर्ट करती है और आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपने साथ सर अकील को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ। सर अकील आपको सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस के बारे सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के बारे में गाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सर अकील की बातों को बड़े गौर से सुनना है। अगर कोई बात मिस हो जाए तो यहाँ पर कमेंट्स के अंदर रश मत डाल दीजिएगा। आपके पास ये वीडियो अवेलेबल रहेगी कल सुबह 9 बजे तक। तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले पे चलाकर उनकी इंस्ट्रक्शंस को दोबारा सुन सकते हैं। तो काइंडली उनकी बात को पहले कंप्लीट हो लेने दीजिएगा। इसके बाद आप अपने क्वेश्चंस उनको सुनाइएगा तो वो आपको आपकी बातों का जवाब दे देंगे। अपने क्वेश्चंस आप लोग अपने पास रजिस्टर्स के ऊपर लिखते रहिएगा, ठीक है। राइट नाउ मैं अपनी स्क्रीन को राइट नाउ ऑफ कर रहा हूँ और थोड़ी देर के बाद सर अकील आपको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सर अकील अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज यहीं पर रहिएगा और उनकी बातों को गौर से सुनिएगा और इनकी सजेशन को फॉलो कीजिएगा, ठीक है।
जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। अब सर अकील ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और सर अकील आपको अभी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ बताएंगे, तो प्लीज उनके इंस्ट्रक्शन को जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। इट्स ओवर टू यू अकील नाउ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आज हमने जो है वो एडोब फोटोशॉप की इंस्टॉलेशन, डाउनलोडिंग प्लस इंस्टॉलेशन करनी है। तो काफ़ी सारे बॉयज़ को, गर्ल्स को नो होगी, स्टूडेंट्स को, कि ऑलरेडी जो है जिनके पास एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है, या जो कर चुके हैं, या जो करते रहे हैं पहले, ये जिनके पास अपडेटेड वर्जन हुए हुए हैं, ये जो है वो न्यू कमर्स के लिए है। अगर वो लोग भी ग्रुप में हैं तो देखें चुप करके फ़िलहाल, ये प्रोसीजर सारा देखें, और जो न्यू वन है वो नोट डाउन करते जाएँ साथ साथ। तो सबके लिए जो है वो सीखने के लिए बराबर मौका है। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी आपके साथ। किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, ताकि मैं मुझे पता चलता जाए जो है वो आपका कहाँ से आपको चीज़ क्लियर नहीं हुई। ठीक है? अच्छा जी, स्क्रीन सबके पास क्लियर है? किसी के पास ब्लर तो नहीं है? स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है सबको? ब्लर तो नहीं नज़र आ रही किसी को? क्योंकि इससे पहले मेरा यूईटी के साथ सेशन था, वो शुरू में उनके साथ यही प्रॉब्लम रहा, इस वजह से आपके साथ लेट हो गया थोड़ा सा, कि उनको शुरू में स्क्रीन ये क्लियर नहीं थी। ऑडियो और वीडियो जो है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जो है वो बाद में भी अगर वीडियो देखते हैं तो आपको इशू होना चाहिए, ये इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है? ब्लर आ रही है सिद्रा के पास, उसामा के पास। हाँ, अपने पास क्वालिटी चेंज कर लें, 720p या एचडी में कर लें तो सेट हो जाएगी। ये जिनके पास क्लियर है उनके पास इसी वजह से क्लियर है, क्योंकि यहाँ से मेरे पास क्लियर, मेरे पास से क्लियर जा रही है। ठीक है? अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं, टाइम हमारे पास कम है। तो आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये है कि मैं जो लिंक्स आपको दे रहा हूँ, ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये नोट डाउन कर लें अपने पास, कि ये आपने ग्रुप में पोस्ट नहीं करने। ग्रुप में लिंक पोस्ट नहीं करना आपने। आपने अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं दोनों लिंक्स। यहाँ से डाउनलोडिंग करें, इंस्टॉलेशन करें, जो भी करें, क्योंकि हमारे पास पायरेसी इश्यूज़ हैं। हमने एक्टिवेट करना होता है सॉफ्टवेयर, तो ऑफिशियल परमिशंस तो एडोब की तरफ से नहीं होती हैं ऐसी। ठीक है? आपको परचेज़ करने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो हम उसको जो है वो एक्टिवेट इस तरह करते हैं, क्रैक करते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ग्रुप में कहीं भी पेस्ट नहीं करना सॉफ्टवेयर, ये लिंक। अदरवाइज़ या तो लिंक क्लोज हो जाएगा, या लिंक काम करना ख़त्म कर देगा। ठीक है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडोब फोटोशॉप आपको करवा देता हूँ। एडोब फोटोशॉप का ये लिंक नोट कर लें अपने पास। मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। मैं साथ साथ बोलता भी रहूँगा। अच्छा, ये एडोब फोटोशॉप का लिंक है जी, ये नोट कर लें पहले। https://bit.ly/3kx कैपिटल आई डबल एच जे, जे कैपिटल में। ठीक है? इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से, कंट्रोल सी। आपने ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है? पेस्ट करके एक्सेस करें इसको, आपके पास ये ड्राइव ओपन हो जाएगी। यहाँ से एडोब फोटोशॉप CC 2015 आपने जो है वो राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। राइट क्लिक प्रेस करेंगे
ये डाउनलोड का बटन है, यहाँ से डाउनलोड कर लें अपने पास। ये ऑप्शन आएगा आपके पास, अनएबल टू स्कैन द फाइल फॉर वायरस। यहाँ से डाउनलोड एनी वे का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है एडोब फोटोशॉप की। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड था तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाउनलोड्स में चला गया है। ये देखें ये एडोब फोटोशॉप यहाँ पे डाउनलोड आके जिप फाइल आएगी हमारे पास, एक्सट्रैक्टेड नहीं आएगा। ये जिप फाइल आई है हमारे पास, इसको हम खुद एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पहले अपने पास विनरार एक सॉफ्टवेयर है जो एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, वो आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, पहले वो आप इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट करके एडोब फोटोशॉप इसके फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट टू एडोब फोटोशॉप CC 2015, इस पर क्लिक करेंगे आप अपने पास तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस फोल्डर में। मेहसान अगर कहीं भी कोई इशू आता है स्टूडेंट्स को, चूँकि मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ या बच्चे को क्वेरी करते हैं, तो आप मुझे काइंडली वॉइस पे बता दीजिएगा, मैं वहाँ यहीं से क्लियर कर दूँगा इनको। ठीक है मेहसान, आर यू देयर? मैं रीड कर देता हूँ एक दफ़ा, फिर नोट कर लें अपने पास। मैं लिंक को रिपीट कर देता हूँ, फिर अगर किसी का रह भी जाता है लिंक तो मैं बाद में लिंक पर्सनली प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप लोग मुझे एक्सेस कर सकते हैं। कल मैंने फॉर्म का लिंक दिया था आपको, ठीक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं मुझे। ये देख लें, मैं इसको नोट पैड में कॉपी करके या वर्ड में कॉपी करके आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों की क्वेरी ना रहे। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ जी, एक सेकंड होल्ड ऑन कर दें, मेरे पास लिंक ओपन हो रहा है तो आपको जो है वो मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ ये यहाँ पे, ताकि आपके पास कैप जो है वो क्लियर हो जाए। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो अब क्लियर है जी सबको। https://b/IHHJ, जे कैपिटल में। ठीक है, इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ से जाना है आपने न्यू टैब में। देखें, स्टेप्स देखते जाएं, वीडियो ग्रुप में मौजूद है, बाद में आप जो है वो एक दफ़ा देख के, कहीं भी आप फंसते हैं तो आप वीडियो देख के आप दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से नोट करते जाएं। यहाँ से आपने राइट क्लिक करके डाउनलोड का बटन प्रेस करना है तो आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये डाउनलोड एनी वे प्रेस करना है यहाँ से। ठीक है, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, आप लोगों को बाद में क्लियर नहीं होने। ये डाउनलोडिंग यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं यहाँ से जो है वो आपको दिखा देता हूँ डाउनलोडेड वाला। ठीक है, अभी आप में से कोई एक्सेस नहीं करेगा फिलहाल, जस्ट स्टेप्स देखें आप।
ये देखें यहाँ पे फोटोशॉप डाउनलोड होके आ गया हमारे पास डाउनलोड्स में। राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम। ये हमारे पास अडोब फोटोशॉप का फ़ोल्डर आ गया है। अडोब फोटोशॉप के फ़ोल्डर में जाएंगे तो आपने यहाँ से आपने फ़र्स्ट काम ये करना है, जब ये काम कर लेंगे आप, ये अडोब फोटोशॉप के फ़ोल्डर में आ गए हैं, यहाँ से आके आपने इंटरनेट अपना ऑफ़ कर देना है। किसी किस्म का इंटरनेट आपका ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट प्लस विंडोज़ फायरवॉल आपने ऑफ़ करनी है। इंटरनेट प्लस विंडोज़ फायरवॉल, ये दोनों चीज़ें आपकी ऑफ़ होनी चाहिए। ये यहाँ से जाने हैं अडोब फोटोशॉप के फ़ोल्डर में, अडोब CC 2015 के फ़ोल्डर में जाने हैं और ये वाला सेटअप पे आपने रन करना है। ये सेटअप कैसे रन होगा और इसके आगे क्या ऑप्शंस आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। अच्छा ये देखें, ये सेटअप रन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, वी इनकाउंटर द फॉलोइंग इशू। इंटरनेट आपके पास ऑफ होना चाहिए। इसको इग्नोर करेंगे आप, यहाँ से इग्नोर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने ट्राई वाला प्रेस करना है, ट्राई पे जाएंगे, फिर उसके बाद साइन इन का प्रेस करना है बटन। साइन इन का प्रेस करके फिर अगला जो ऑप्शन आएगा साइन इन लेटर का। ये यहाँ से थोड़ा सा फास्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से ये साइन इन का बटन है, यहाँ से साइन इन का बटन प्रेस किया हमने, ये यहाँ से साइन इन लेटर प्रेस करना है, ठीक है। ये ट्राई का शुरू से मैं दिखा रहा हूँ, ट्राई साइन इन लेटर एक्सेप्ट। ये एडोब फोटोशॉप 2015 32 बिट है। यही आप सब लोगों ने इंस्टॉल करने हैं और सब पास इंस्टॉल इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके इश्यूज़ कम हैं, किसी को जो है वो इश्यूज़ भी नहीं आने और सब पर स्मूथली चलेगा। जो लेटेस्ट करना चाह रहे हैं वो लेटेस्ट भी ले सकते हैं मुझसे, लेकिन ये जो है वो रिकमेंडेड है आपके ट्रेनर्स की जानिब से भी और हेड ऑफिस की जानिब से भी। आपने यही करना है कि आपको फर्दर जो है वो कोई इश्यूज़ ना आए। सबकी जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, इस वजह से रिकमेंड हम यही करते हैं कि आप ये वाला वर्जन करें, CC 2015 32 बिट, ठीक है। हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ से इंस्टॉल का बटन प्रेस किया, ये हमारे पास इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ये देखें बच्चा सब इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से ऐसे ही। इसके बाद जो ऑप्शन आएंगे उस पर से हम क्लोज कर देंगे, लॉन्च नाउ नहीं करेंगे। ये लॉन्च नाउ का ऑप्शन है, लॉन्च नाउ हम फिलहाल नहीं करेंगे, फिलहाल पहले एक्टिवेट करेंगे। इसको क्लोज कर देना है आपने। इसको क्लोज करके हम एक्टिवेशन की तरफ जाएंगे। एक्टिवेशन आपने कैसे करनी है, एक्टिवेशन के लिए भी आपका इंटरनेट बंद होना चाहिए और विंडोज़ डिफेंडर की फायरवॉल ऑफ होनी चाहिए, या कोई एंटीवायरस आप रन कर रहे हैं तो वो आपका ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अडोब फोटोशॉप के फोल्डर में जाएंगे, अडोब फोटोशॉप के फोल्डर में जाके यहाँ क्रैक का फोल्डर है, क्रैक के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ से हम amtlib.dll की फ़ाइल कॉपी करेंगे। ये जो फाइल है ये आपने कॉपी कर लेनी है, Ctrl+C यहाँ से करेंगे हम। हमने जाना है दिस पीसी में या माई कंप्यूटर में। ये ड्राइव्स हैं आपकी, सी ड्राइव में जाना है आपने। यहाँ से सी ड्राइव में जाके हमने 32 बिट अडोब फोटोशॉप किया था तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल हुआ है। अगर हम 64 करते तो हमारे पास इस प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल होता है। ये x86 जो होता है ये 32 बिट सिस्टम्स के लिए होता है। तो हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। एडोब में गए, यहाँ से प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद हम एडोब के फोल्डर में जाएंगे। एडोब के फोल्डर में जाने के बाद हम एडोब फोटोशॉप CC 2015 के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे हम जो फाइल हमने वहाँ से कॉपी की थी यहाँ पे हमने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी वो फाइल मौजूद है तो आपने करना ये है कि रिप्लेस कर देनी है फाइल, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। आप रिप्लेस करेंगे तो ये यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास फाइल रिप्लेस हो जाएगी। ये देखें ये फाइल न्यू वाली फाइल आपके पास कॉपी हो गई है, लाइसेंसिंग वाली। अब आपका सॉफ्टवेयर क्रैक्ड हो गया है, एक्टिवेट हो गया है अडोब फोटोशॉप।
इसके बाद आप इसको आप रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो फिलहाल मुझसे पूछ लें, फिर हम उसके अच्छा जी, जिनके पास 64 बिट सिस्टम है वो भी यही इंस्टॉल कर सकते हैं। एहसन अहमद ने भी यही पूछा है, नुमान आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं यही वाला सिस्टम, यही वाला इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास भी 64 बिट सिस्टम था, मैंने जिसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाया है। ठीक है, असद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल किसी को कोई इशू तो नहीं है। अगर किसी के पास मैकबुक है तो वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं फॉर्म दे दूंगा आप उनको इस के एंड पे, तो उसको मैं जो है वो उसके लिए जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा मैकबुक के लिए। अच्छा मोहम्मद सलीम, फिलहाल आप ना एक्सेस करें, मैंने आपको मना किया है, इस टाइम आपने एक्सेस नहीं करना। मैं आपको दोबारा अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आपने मेरे साथ जो है वो फॉर्म पे जो है वो रब्ता करना है। ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड नहीं करना। किसी के पास लिंक ओपन नहीं होता या कोई मसला आता है सॉरी, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है फॉर्म के थ्रू। मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगा, इवन ये कल भी मैंने आपको दिया था, तो आज भी मैं आपको लेक्चर के एंड पे दूंगा फॉर्म इंस्टॉलेशन इलस्ट्रेटर की इंस्टॉलेशन करवा के, उसके बाद मैं आपको फॉर्म का लिंक दूंगा, उस फॉर्म के थ्रू आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको क्रैक का जो है वो रिपीट कर दूंगा। फिलहाल जो है वो आप इलस्ट्रेटर की इंस्टॉलेशन देख लें, फिर दोनों की क्रैक की जो है वो मैं आपको पाथ जो है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा और रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, आपने वहाँ फाइल कॉपी कर देनी है जस्ट। ठीक है जी, अब हम इलस्ट्रेटर की देख लेते हैं। देखिए टाइम हमारे पास ऑलरेडी कम है, तो इस वजह से कोशिश करें कि जल्दी जो है वो चीज़ों को पिकअप करने की कोशिश करें। अगर कोई इश्यूज़ रह जाते हैं या रह जाती है कोई चीज़, तो वीडियो यहीं पे मौजूद है ग्रुप में, आप बाद में भी देख सकते हैं। जो लोग रिपीट करने का कह रहे हैं वो 10 दफ़ा रिकॉर्डेड वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, कल सुबह तक मौजूद है यहाँ पे वीडियो आपकी। ठीक है, अच्छा जी, एडोब इलस्ट्रेटर का ये लिंक नोट कर लें अपने पास सब लोग। मेरे पास फिलहाल ओपन है, मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा, आप लोग नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं जो है वो फर्दर मूव करता हूँ आगे। https://bit.ly/डबल 3 कैपिटल M कैपिटल E 3 स्मॉल G कैपिटल C, ये लिंक है जी। इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे हमने पेस्ट किया है, तो ये हम इलस्ट्रेटर में चले जाएंगे। ये हमारे पास आ गया जी इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर को भी हमने सेम ऐसे ही डाउनलोड कर लेना है। राइट क्लिक करके डाउनलोड का बटन प्रेस करेंगे, डाउनलोड एनीवे करेंगे यहाँ से, सेम इसी तरह हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास इस टाइम इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। मैं इस लिंक को दोबारा भी चेक कर लूँगा, मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो फिलहाल आप प्रोसीजर देख लें। ये डाउनलोड होके मेरे पास डाउनलोड्स के सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड होके आ गया है। राइट क्लिक करके हमने इसको भी ऐसे ही एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट टू एडोब इलस्ट्रेटर CC 2015। मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। अच्छा जी, ये मेरे पास इलस्ट्रेटर आ गया है। इलस्ट्रेटर के फोल्डर में जाएंगे हम। इलस्ट्रेटर के फोल्डर के जाने के बाद ये फर्स्ट फोल्डर है एडोब CC 2015 का, इसमें जाना है आपने। ये सेटअप की फाइल पड़ी है, इसको राइट क्लिक करके हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है।
ठीक है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। अच्छा, ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए कि इंटरनेट अब ऑफ कर देना है, ठीक है। इसमें भी डाउनलोडिंग के बाद आपने इंटरनेट इंस्टॉलेशन के टाइम ऑफ रखना है। बैक करेंगे, मैं आपको इसी आगे नेक्स्ट प्रोसीजर दिखा देता हूँ, इलस्ट्रेटर कैसे इंस्टॉल होगा। अच्छा, ये सेटअप है, इसको मैंने डबल क्लिक करके रन किया है, जो मैं आपको बता रहा था। ये इग्नोर प्रेस करना है आपने, ठीक है। ये ट्राई ट्राई पे आपने प्रेस करना है और साइन इन करना है। आपका इंटरनेट ऑफ होना चाहिए। साइन इन करेंगे, साइन इन लेटर का बटन प्रेस करेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ये यहाँ से ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप सुन लें ज़रा। लास्ट वाले ऑप्शन को आपने अनचेक कर देना है, अडोब अपडेट मैनेजमेंट टूल, इसको अनचेक कर देना है, ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ के जिनके पास 64 बिट सिस्टम्स हैं वो ऊपर वाला इंस्टॉल करेंगे, जिनके पास 32 बिट सिस्टम्स हैं वो सेकेंड वाला इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनके पास 64 बिट सिस्टम्स हैं आई विंडोज़, वो ऊपर वाला 2015 इंस्टॉल करेंगे। जिनके पास 32 बिट है वो नीचे वाला इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास चूंकि 64 बिट है, मैं 64 बिट करूँगा। ये सिर्फ इलस्ट्रेटर की बात हो रही है, ठीक है। मैंने सबसे ऊपर वाला चेक किया है, बाकी दोनों अनचेक कर दिए हैं। इंस्टॉल का बटन प्रेस किया है, हमारे पास इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये देखें इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ये देखिए मेरे पास अडोब इसी तरह जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा इलस्ट्रेटर 2015। इसके बाद आपने क्रैक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अडोब इलस्ट्रेटर के फोल्डर में जाना है, यहाँ क्रैक का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, क्रैक के फ़ोल्डर में जाना है आपने। अल्टरनेटिव के फ़ोल्डर में जाना है, अल्टरनेटिव के फ़ोल्डर में जाके आपने चेक करना है कि आपने कौन सा इंस्टॉल किया था सिस्टम। आपने आया 32 बिट किया था या 64 बिट किया था। ये भी जो मैंने आपको बात बताई है 32 बिट करना है या 64 बिट करना है, तो इसलिए बताई थी कि यहाँ दो क्रैक्स हैं, एक 32 बिट के लिए है, एक 64 बिट के लिए है। अगर आपने 32 बिट सिस्टम इंस्टॉल किया है तो आपने 32 बिट के फोल्डर में जाना है और ये फाइल कॉपी कर लेनी है। अगर आपने 64 बिट इंस्टॉल किया है तो आपने इस फोल्डर में जाना है 64 बिट की और ये वाली फाइल कॉपी करनी है। ऐसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके आपने जाना है माई कंप्यूटर में और सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद अगर आपका 64 बिट सिस्टम था, 64 बिट आपने इंस्टॉलेशन की है, तो आपने इस प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। अगर 32 बिट था तो आपने इस प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। हम इसमें जाएंगे, ये अडोब में जाएंगे जहाँ पे इलस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है हमारे पास। अडोब इलस्ट्रेटर के इस फोल्डर में जाएंगे। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा ठीक है, देख लें आगे, इसका पाथ थोड़ा सा लंबा है। अडोब इलस्ट्रेटर CC 2015 के फोल्डर में जाने के बाद हम सपोर्ट फाइल्स में जाएंगे। यहाँ से सपोर्ट फाइल्स में जाने के बाद यहाँ से हम कंटेंट्स में जाएंगे। कंटेंट्स में जाने के बाद विंडोज़ के फोल्डर में जाएंगे। एक दफ़ा बाद फिर सब लोग देख लें, माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, अडोब, अडोब इलस्ट्रेटर CC 2015, सपोर्ट फाइल्स, कंटेंट्स, विंडोज़। इस इधर तक आना है आपने और यहाँ पे आके आपने वो फाइल पेस्ट कर देनी है। यहाँ फाइल ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए आपने रिप्लेस कर देनी है फाइल। रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, यहाँ से रिप्लेस करेंगे, कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास कॉपी हो गई है। अब आपका इलस्ट्रेटर भी क्रैक हो चुका है, इलस्ट्रेटर भी आपका सही चलेगा, एक्टिवेटेड हो गया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो, पाथ किसी को चाहिए तो ये इलस्ट्रेटर का पाथ है, ये मैं सबको दे देता हूँ। ये मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जो जो एंटीवायरस है विंडो 10 का है या विंडो जिसका भी है वो सारे आपने ऑफ करने हैं, ठीक है। ये 464 बिट में लिख भी देता हूँ पीछे। ये देखें, ये इलस्ट्रेटर के लिए मैंने पाथ कमेंट्स में डाल दिया है। आप फोटोशॉप के लिए देख लें, पाथ फोटोशॉप के लिए मैं भेज देता हूँ। फोटोशॉप मैंने 32 बिट इंस्टॉल किया था तो मैं प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाऊँगा।
और एडोब में जाऊँगा और एडोब फोटोशॉप में जाऊँगा। यहाँ पे आपने फाइल वो वाली कॉपी करनी है, ठीक है, क्रैक वाली जो हमने कॉपी की थी। ये दोनों पाथ मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिए हैं, सब लोग यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। सबको मेरे ख्याल में क्लियर हैं चीज़ें। किसी को कोई इशू हो तो वो बेशक अभी लाइव कॉल पे भी आके पूछ सकता है। आपके पास अच्छा, अवेलेबल रहेगी कल सुबह 9 बजे तक। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो सर अकील से आप लोग पूछ सकते हो, सर अकील आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। आप अब इस वीडियो को सेक दोबारा से देख लीजिएगा तो आपके सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको। अच्छा, सेकंड थिंग, फॉर्म का लिंक भी नोट कर लें। ये फॉर्म का लिंक है मुझे एक्सेस करने के लिए। अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई चीज़ पूछते हैं तो कमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं वहाँ से आपको रिप्लाई नहीं कर पाता। इवन कि अगर आप मुझे टैग भी कर दें, पहले मैंने आपको कहा था कि मुझे मैसेंजर पे और कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ नहीं पूछनी। मुझसे अगर आप पूछेंगे या तो ईमेल, फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, या ये फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करें, अपना इशू बताएं, इस यूआरएल पे जाके अपना फॉर्म फिल करें और इशू बताएं कि आपकी इंस्टॉलेशन क्वेरी क्या है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के दौरान क्या इशू आ रहा है, क्या मसला आ रहा है। तो मैं आपको एक्सेस करके आपका इंशाल्लाह इशू रिजॉल्व हो जाएगा, कोई क्वेरी नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। ये फॉर्म जो है वहाँ पे भी मौजूद है, ये लिंक घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ग्रुप में भी सेंड किया हुआ है, आप ग्रुप भी जो है विज़िट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे जहाँ मैंने अपना नंबर दिया था वहाँ पे मैंने ये फॉर्म भी दिया था। इस तरह ये लिंक जो है वो आपने इसमें नहीं मांगना, कभी भी कमेंट्स में नहीं पेस्ट, ठीक है, डाउनलोडिंग लिंक्स जो हैं। अदरवाइज़ आपके लिंक्स ये वाले ब्लॉक हो जाएंगे, फिर काम नहीं करेंगे। मैं इस अपनी पोस्ट को पिन कर देता हूँ, अगर किसी को इशू है तो यहाँ से एक्सेस कर फॉर्म में आ सकता है। सबके इश्यूज क्लियर हैं जी? आई होप कि सबके इश्यूज क्लियर हो चुके होंगे। कोई इश्यूज होंगे तो वो रीच आउट कर लेंगे सर अकील को। फॉरम साहब, आप जो है वो ग्रुप विजिट कर लें, वहाँ से लिंक मिल जाएगा। और ये आपके ट्रेनर ने जो है वो कमेंट सेक्शन में भी भेज दिया है, कमेंट से आप उठा लें, ठीक है। ऑलराइट सर अकील, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप रीच आउट कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी सर आपका टाइम देने का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी तक सब चीजें मिल चुकी हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि वीडियो को बाहर से मेक श्योर कि कल तक आप सबके पास एडोब इलस्ट्रेटर वर्किंग। कल हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और एडोब इलस्ट्रेटर को हम लोग स्टार्ट कर देंगे कल। तो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है। अगर किसी को अपने कंप्यूटर की स्पेक्स नहीं पता तो सिंपली इस तरीके से आप जिस पीसी में जाएंगे
और यहाँ से प्रॉपर्टीज में चले जाएं। जब आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके सिस्टम की स्पेक्स लिखी हुई आ रही होंगी और यहाँ पर X64 अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो 64 बिट लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट पर 32 बिट, यहाँ पर X86 बेस्ड प्रोसेसर लिखा हुआ आ रहा होगा। जिन लोगों का सिस्टम 64 बिट है वो यहाँ पर 64 बिट देख रहे होंगे, इसका मेरे पास लिखा हुआ है। जिनका 32 बिट सिस्टम होगा उनका 32 बिट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। आई होप इट्स प्रीटी क्लियर नाउ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मेरे नंबर मिल चुका है। अगर आप लोगों को एडोब इलस्ट्रेटर के हवाले से कोई भी इशू हो तो आप लोगों ने रीच आउट करना है सर अकील को, ठीक है। इंस्टॉलेशन के हवाले से अगर किसी को कोई भी इशू होगा तो वो सीधा सीधा रीच आउट करेगा सर अकील को, वो मुझे रीच आउट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मुझे रीच आउट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व आउट हो नहीं सकता। देखिए, अगर आप सर अकील को रीच आउट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और अटेंडेंस का जहां तक बात है तो आजकल आप लोगों की ओरिएंटेशन थी, इसलिए हम लोगों ने आपकी अटेंडेंस आज नहीं शो की। आज आप लोगों का पहला लेक्चर, प्रॉपर लेक्चर आज से स्टार्ट हुआ है, तो आपको कल तक एक लिस्ट मिल जाएगी आज के अटेंडेंस के हवाले से, ठीक है। आप लोगों को आज अटेंडेंस कल मिल जाएगी, कल की अटेंडेंस परसों मिलेगी। आपको इसका मतलब है आज एक अगले दिन मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई है कि नहीं हुई। आप लोगों को जो मेरा नंबर मिला है, प्लीज इस नंबर के ऊपर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेज करने से इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ काम बात कर मैसेज कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ट्राई कीजिएगा पहले आप उस क्वेश्चन का जवाब गूगल के थ्रू ढूंढ लो और फिर आप मेरे साथ डिस्कशन करो कि इसमें से कौन सा जवाब ठीक है या कौन सा जवाब नहीं सही, ठीक है। मैं राइट नाउ अभी तक किसी को नहीं बता रहा कि प्रोफाइल कैसे बनेगी, प्रपोजल राइटिंग कैसे होगी, तो ये वाले सवाल अभी कबलस वक्त हैं, इन सवालों से इज्तनाब करें, ठीक है। आपको ये सारी की सारी चीजें अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं बताता रहूंगा। होपफुली सब चीजों इस नंबर को आप हर कोई अपने पास सेव कर ले, और इसको नंबर को सेव करने के बाद अपना नाम, अपना फेसबुक वाला नेम, ठीक है, आपका जो ओरिजिनल नेम है वो, अपना फेसबुक नेम, अपनी सिटी का नेम और सेंटर का नेम लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। मैसेज किसी ने नहीं करना, मुझे हर किसी ने व्हाट्सएप करना है। आपका अगर मैसेज के अंदर आपका नाम, आपका फेसबुक का नेम, आपका सेंटर नेम अगर मिसिंग, मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने प्लीज इस चीज को फॉलो करना है। अभी हमारा दूसरा दिन है, ठीक है। चीजें इंशाल्लाह कल तक सारी हो जाएंगी, और हम लोग प्रॉब्ली एक ट्रैक की और क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, वरना मैं इस लेक्चर को राइट नाउ एंड कर देता हूँ। हमारे लेक्चर आज का सिर्फ यही तक था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। कल तक आप लोगों का एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल हो जाना चाहिए। कल हम लोग पहला अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एडोब इलस्ट्रेटर को अपने पास इंस्टॉल कर लो, ठीक है। मैं सारी चीजें दोबारा से लिख देता हूँ। मैं टाइप कर रहा हूँ, सिर्फ एक मुझे दें। ये चीजें मैंने आपको लिखकर दे दी हैं, ये चीजें लिखकर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना है, और काइंडली अपना नाम, ओरिजिनल नेम और फेसबुक नेम दोनों लिखकर मैसेज करना है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी, किसी का कोई क्वेश्चन होगा नहीं। कल से इंशाल्लाह हमारी पहली प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होगी। कुछ चीजें जो आपको जरूरी है वो याद रखिएगा। नंबर 1 थिंग इज एडोब इलस्ट्रेटर आप लोगों के पास होना चाहिए। नंबर सेकंड थिंग आपके पास एक नोट होनी चाहिए, और साथ में आपके पास एक पेन होना चाहिए। इसके अलावा
आपके पास लास्ट बट नॉट लीस्ट हर किसी के पास कल माउस होना चाहिए। जो भी लैपटॉप आप लोग यूज कर रहे हो कल आप लोगों के पास माउस लाजमी होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास माउस नहीं होगा तो आप लोग काम नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों के पास कल माउस लाजमी है, ठीक है। आप माउस वायर्ड माउस हो वायरलेस माउस हो इट डजंट मैटर, माउस होना चाहिए एंड प्रॉपर वर्किंग माउस आप लोगों के पास होना चाहिए से पहले पहले, ठीक है। और अटेंडेंस के हवाले से मैं दोबारा से आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, अटेंडेंस से आप लोगों के सामने ये स्क्रीन शेयर की मैंने, ये देख सकते हैं सर शुजा की पहली पोस्ट लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और इस पोस्ट के थ्रू आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क करो, ठीक है। आज की अटेंडेंस 4:15 बजे तक का टाइम है, 4:15 बजे से पहले पहले आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है। ये शुजा सर शुजा की जो पहली पिन पोस्ट है आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। आई होप यहाँ चीज क्लियर आउट है और किसी का कोई सवाल नहीं होगा। और आप लोगों को मैं अपना नंबर भी दे चुका हूँ। प्लीज फालतू के मैसेजेस से इज्तनाब कीजिएगा, सिर्फ काम के वक्त मैसेजेस कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को आपकी बातों का जवाब मैं व्हाट्सएप के ऊपर दे दिया करूँगा। टिल देन जी कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।